तो हम लोगों राहु और केतु के नाम से तो मैं समझता हूँ कि भारत का हर जनमानस परिचित है। तो उनके नाम का तो कोई अनजाना नाम नहीं है, सभी लोग उनको जानते हैं। तो मुख्य रूप से तो ये है कि इनकी कथा जो है इनसे संबंधित, तो हमारा जो समुद्र मंथन की जो कथा है, और वो अगर सिंबॉलिक है या रियल है, जो कुछ भी माने, पर हमारे सनातन धर्म की एक सबसे मजबूत, जिसके ऊपर फाउंडेशन कहना, एक यही नहीं है कि राहु केतु, सनातन धर्म की तकरीबन तकरीबन हर चीज उसके ऊपर टिकी हुई है, उस कथा के ऊपर। तो कथा का जैसे ऋषि कश्यप हैं, तो उनकी दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से जो है असुर उनकी संतानें हैं, और अदिति से देव उनकी संतानें हैं। तो दोनों ही भाई हैं, बस माँ ही बदली हुई है। तो उन दोनों के बीच हमेशा संग्राम रहा, और असुर शक्ति से हमेशा ही पावरफुल रहे हैं, और उन्होंने देवों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो जब देव एक तरह से हार गए, तो भगवान विष्णु की शरण में गए कि हे विष्णु, कुछ करिएगा। तो विष्णु ने उनको एडवाइस दी कि आप लोग ऐसा करें, हो तो भाई, एक ही पिता की संतानें हो, आपस में कुछ समझौता करो, और उनको इस तरह से, चाहे प्रलोभन कह लो या कुछ कह लो, कि भाई मिलके हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, तो उसमें से अमृत निकलेगा। तो उस अमृत, विष्णु का पर्पज ये था कि जब ये अमृत पान कर लेंगे तो ये अपने प्रभाव में आ जाएंगे देव। उनका तो उद्देश्य यही था। तो उनका यह था कि असुरों को भी इसमें सहयोग में लेके आओ, तो वो जो अमृत मिलेगा तो फिर देवों में शक्ति आ जाएगी अमृत पान करने के बाद में। तो फिर जो देव थे वो असुरों के पास गए, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, अमृत करते हैं, और फिर इसका आप लोग ले लेना। तो असुर बड़े खुश हो गए। तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो हुआ वो एक अलग बात है कि मदराचल पर्वत की मथनी बनाई, राई, वो गंगोनी बनाई गई, और कछुआ के रूप में भगवान ने उसको आधार दिया। तो खैर, जो मुख्य कहानी है वो ये है कि उस समुद्र मंथन से सबसे पहले, या कोई भी किसी भी तरह का मंथन करें, चाहे हम अपने विचारों का करें या किसी भी चीज, इवन जब दही पिघलाया जाता है तो मक्खन एकदम नहीं आ जाता, उस पर पहले उसकी दही की जो हालांकि वो अशुद्धि वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पहले ऊपर हंग की चीज या उसकी इम्प्योरिटी ही एक तरह से ऊपर निकल के आती है। तो इस रूप में विष निकल के आया। तो उस समय सभी लोग, तो वो भगवान शिव ने कंठ में धारण किया, वो आप सभी जानते ही हैं। अब और भी बहुत सारे रत्न आए। सागर रत्ना माँ लक्ष्मी भी यहीं से आई, जिन्होंने विष्णु जी का वर्णन किया। ऐरावत हाथी है, या कामधेनु गाय, या कंकुरेश है, या जो है हमारे उसके वैद्य आयुर्वेद के, जो वहीं से। तो इस तरह से जब अमृत आया, तो अमृत का जो घट था उसको लेके ये भाग गए असुर। तो अब देव परेशान हो गए। तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। अब यहां से एक तरह से कथा अपने रूप में आ रही है। जब मोहिनी का रूप धारण किया तो असुर जो है सब कुछ भूल बैठे। तो अब वो असुर कौन थे, उसका जो नेता कौन था उस वक्त उनका जो नेता था या उनका जो राजा था, वो वृषभानु था। और ये वृषभानु
अगर आप लोगों ने सुना हो कि होली का जो पर्व मनाते हैं, तो उनकी एक बहन थी सिंगिका। तो ये सिंगिका का पुत्र है वृषभानु। तो अब जो मुख्य बात आ रही है कि अब राहु अपने उसके गुणों को अब यहां से आप देखिएगा कि मोहिनी को देख के ही वो सब कुछ भूल बैठा कि क्या है, और वो उसमें एक आसक्त हो गया, मदमस्त हो गया, और उसके नृत्य वगैरह में। तो मोहिनी ने कहा कि भाई आप सभी लोग क्यू में बैठ जाओ और हम सभी को अमृत देंगे। हालांकि वहां एक तरह का षड्यंत्र चल रहा था, चाली चली जा रही थी कि वो अमृत जो है देवों को दिया जाना था। पर वो वृषभानु, जो कि बाद में राहु के नाम से जाना जा रहा है, तो राहु जो है उस परिस्थिति को भांप गया। तो ये एक राहु के अंदर ये एक भी, पहले तो ये है कि वो मदमस्त हो गया मोहिनी को देख के, यहां से एक गुण शुरू हो रहा है। दूसरा गुण शुरू कि वो उस सिचुएशन में जो काम हो रहा था उसको वो भांप गया कि यहाँ जो है गड़बड़ होगा। तो उसने क्या किया कि भाई असुर के रूप में तो मैं पहचाना जाऊंगा। उसने अपना रूप बदला और देव रूप में उसी क्यू में बैठ गया जाके जहां देव बैठे हुए थे। तो अब ये उसका जो रूप है, ये है एक रूप से दूसरे रूप में आने का, राहु का। तो वो छंगिया है। क्यों है? कि वो रूप बदल देता है, जैसे बहुरूपिया कहते हैं। तो बहुरूपिया का इसने यहाँ उसने अपना रूप बदला, और उसने मोहिनी ने अमृत दे भी दिया, और उसने अमृत पी लिया। जैसे ही पिया तो उसके जो साथ में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे, वो उसको पहचान गए। पहले नहीं पहचान पाए थे, लेकिन जब उसने अमृत पी लिया उसके बाद वो पहचान पाए। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई ये तो वृषभानु है। तो जैसे ही इशारा हुआ, मोहिनी रूप में जो शिव थे अपने रूप में आए और अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने प्रयोग किया, और उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। अमृत वो पी चुका था, अमृत को वो प्राप्त हो चुका था, तो अमर तो हो सकता नहीं था। तो यहां उसका एक सिर और एक धड़ भाग हो गए। तो राहु और केतु दो लोग नहीं हैं। अब क्या होता है कि दो रूपों में जाके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। सिर तो जैसे कि हम अपने प्लानिटरी सिस्टम में जैसे भी देखते हैं या पोजीशन देखते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहता है। एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है। तो अब जब उसका सिर और धड़ से अलग हो गया, नहीं मारा जा सका, मीन्स अस्तित्व उसका रहा। तो इसी चीज को हमारे ऋषियों ने, या इसकी अब ये एक सिंबॉलिक है, या तो हमारे ऋषियों ने ये पहचाना कि हमारे सबके बीच में दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हमेशा रहती हैं, कभी एक नहीं हो सकती कभी। और उन पर चूंकि जो कन्फ्लिक्ट है, जैसे सोलर सिस्टम में सन का जो एक्लिप्टिक है और उसके बराबर में 5 डिग्री के डिफरेंस पे मून का एक्लिप्टिक चल रहा होता है, और वो इंक्लाइंड रहता है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करता है, और वो इंटरसेक्ट करने वाले नोड्स हैं, वो नोड्स ही राहु केतु कहे गए। तो मीन ये है कि एक तरफ नोड है वो राहु, और एक तरफ नोड है वो है, और ये किसके बीच में? सन। सन मीन्स आत्म। तो ये चीज जो है हमारे शरीर में भी जो दिखती है, किस रूप में दिखती है कि
और किसको पॉइंट आउट किया था वहां पर जब ये हुआ था? सन ने और मून ने। हमारे शरीर में सन के रूप में हमारी आत्मा है और मून के रूप में हमारा मन है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। तो हमारा ब्रेन जिस ढंग से अपनी सोच करता है और हमारी आत्मा जिस ढंग से नियंत्रण करना चाहती है, तो इस वर्ल्ड में आत्मा को ये मन उसके ऊपर हावी हो जाता है, ओवरलैप करता है उसको। तो मन जो है आत्मा के ऊपर, और अब क्या हुआ अगर हम अपने उसकी सोचें कि ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है। तो क्या है, एक तरफ राहु का नोड है और एक तरफ केतु का नोड है, और ये दोनों नोड, या कहना ये दोनों ब्रेन एक प्रैक्टिकल सोचता है और एक बहुत ज्यादा जिसका काम थिंकिंग करने का है और वो उसमें उस तरह से सोचता है। तो ब्रेन में भी एक कन्फ्लिक्ट रहता है, हमारी सोच में भी, और वो कन्फ्लिक्ट आत्मा से भी बनता है जाके। तो हमारे अंदर ही राहु का इस तरह से, और एक कभी लेफ्ट ब्रेन है और कभी राइट ब्रेन जो डोमिनेट कर रहे होते हैं जिसमें, तो उसमें आप ये एक तरह के हमारे ऊपर ये नोड्स ही राहु और केतु के रूप में डोमिनेट कर रहे होते हैं। और अच्छा, ये हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट कोई सेपरेट नहीं है, इंटरकनेक्टेड है। और ऐसे ही राहु केतु कोई सेपरेट नहीं है, इंटरकनेक्टेड है। अब राहु जैसे कि राहु को कहा गया कि भाई, पहले तो मोटे तरीके से ये है कि कोई भी प्लेनेट, नॉट ए सिंगल वन, हमारे जितने भी हैं, अगर हम यंग जेंडर की बात करें तो सबके सब मेल हैं, कोई भी उसमें फीमेल नहीं है। पर उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से उनको जेंडर दिए गए हैं। भाई मार्स के पास पावर एनर्जी है, सन के पास भी मास एनर्जी है, जुपिटर भी सब कुछ देने, जो नहीं काम कर रहे हैं वो जो है उसमें चले गए, यूनक में नपुंसक हो गए। क्यों? शनि है, वो काम ऐसा नहीं करता, लेकिन वो रुकावट करता है, धीरे धीरे करता है, उसके काम की आउटपुट प्रभावी नहीं है, या उसकी काम की आउटपुट प्रभावी नहीं है, तो उसको यूनक में रखें। ऐसे ही केतु है, केतु जो है वो भी निगेटिविटी की ओर चलता है, उसके रिजल्ट नहीं आने देता, उसको भी यूनक में ले लिया। ये जो है मून, हाँ कोई कुछ कह रहा था? तो मून या वीनस जो है, इनको फीमेल में, क्योंकि इनका काम जो है इस तरह का है जो कि ये रॉयलनेस को दिखाते हैं, संपन्नता को दिखाते हैं, और इसमें सॉफ्टनेस होती है और लग्जरी है, एक नाजुकता है, तो इस तरह से। तो जो राहु है वो भेष बदलता है अपने, तो वो किससे जो आके जुड़ता है, वो वीनस से जाके जुड़ जाता है। इसीलिए राहु को, या यूं कहना चाहिए कि राहु पूरी तरह से भी, वैसे भी असुरों का गुरु है। वीनस, एक मिनट जरा आवाज आ रही है बाहर से, थोड़ा सा, थोड़ी सी आवाज कम कर लो। तो राहु को भी इसी वजह से फीमेल माना गया है। और इसके अगर हम मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा, आप में से कोई मेरी ऑल आर मैच्योर्ड एनफ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मेरे अपने या तो कह लीजिएगा समझाने का तरीका, या मैं अपना उसको इस रूप में
देखता हूं अपने नजरिए से, तो वो नजरिया मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। वो कहीं ऐसा नहीं है कि किसी बुक्स में इसी तरह से लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो पैदा आज के टाइम में साइंस चलो इस तरह की डेवलप हो गई है कि जेंडर पहले ही पता पड़ जाता है जो कुछ भी है, लेकिन हम ओरिजिनल चीज के हिसाब से चल रहे हैं। तो पैदा होने से पहले सबके लिए वो बच्चा है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो एक ऑर्गन विशेष की वजह से उसको कहता है भाई ये जो है लड़की है, और एक ऑर्गन विशेष की वजह से उसको पहचाना जाता है कि ये लड़का है। तो ये ह्यूमन बीइंग है, या ये कहना चाहिए जो संसार है, ये दोनों से ही चलता है। इसमें न अकेली एंटिटी फीमेल की है, न अकेली एंटिटी मेल की है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यही स्थिति राहु में इसी तरह से मैं अपने नजरिए से समझता हूं कि जिस बच्चे को जिसकी वजह से पहचाना गया कि भाई ये फीमेल है, वो राहु है। जिस वजह से जाना गया कि ये मेल है बच्चा, वो केतु है। तो इसीलिए राहु क्यों हमेशा भ्रमित रहता है, क्योंकि या ये दोनों 180 डिग्री पर हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करके पूरक होना चाहते हैं, लेकिन पूरक नहीं हो पा रहे, एक उस एंड पर है। और यही चीज जो है हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि दोनों पक्ष से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक दूसरे से पूरक होने के लिए ही इल्यूजन में रहते हैं। और इस इसको बाहुबली भी राहु को कहा जाता है। उसके पीछे यही है कि ये एक ऐसा जीवन का हिस्सा है कि जिस पे बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा से बड़ा धुरंधर, कितना से बड़ा महायुद्धा हार जाता है। तो इसीलिए राहु जो है बाहुबली है। और सोलर सिस्टम में उसको जो है पहचान दी गई, वो इसी वजह से दी गई है कि महाबली। क्यों? प्रकृति में भी वो जो है सूर्य को भी ग्रहण लगा रहा है, और हमारे जीवन में भी जहां मेनका के आगे ऋषि हार रहे हैं, रंभा के आगे हार रहे हैं, तो फिर राहु तो चीज ऐसी है, तो राहु कहाँ मतलब छोड़ेगा किसी को। तो ये एक इल्यूजन जो है, अब इसको एक सांप का कहा गया है कि वे जहर है। जहर का मतलब ये नहीं है कि कोई केमिकल पॉइजन के रूप में है, इसी की नेचर और इनकी जो अ, कार्य करने की जो तरीके हैं इनके, उसके हिसाब से इनको जहर कहा, और इनको सर्प कहा गया है। तो सर्प में भी क्या कि दोनों रूप सर्प के अंदर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। जब कोबरा अपना हुड नहीं उठाए हुए और कहने के मुंह नहीं खोले हुए, उससे पहले उसकी जो रूप है, उसका जो जिस तरह से उसकी है, वो किसी एक विशेष भाग से मिलती है। जब वो अपना मुंह खोल लेता है, कहने का मतलब निगलने के लिए तैयार हो जाता है, विष देने के लिए जब तैयार हो जाता है, तो उसका एक अलग रूप हो जाता है, तब वो राहु बनता है। और उससे पहले वो जो है केतु के रूप में है, वही सर्प। और वो सर्प निवास कहाँ करता है जाके? एक बिल में करता है। तो हमारी प्रकृति इसी तरह से जुड़ी ही है, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो
राहु संस्कृत की एक जो धातु है, हमारे संस्कृत में जो भी शब्द बने हैं उसके पीछे पूरा मीन होता है। ये नहीं है कि ऐसे ही कोई शब्द क्रिएट हो गया। तो इसीलिए उसकी धातु होती है, उसके ऊपर भी शब्द का निर्माण होता है। तो ये राहु बना है वो रह से बना है, रह धातु से। रह का मतलब होता है ग्रस लेना। तो जैसे सर्प है, सर्प अपना मुंह खोलता है और जितना बड़ा उसका मुंह है उससे भी ज्यादा बड़े बड़े चूहे या और भी उससे बड़ी चीजें वो अपने अंदर निगल जाता है। अजगर जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं, जंगलों में डियर या इस तरह के जो हैं उनको भी निगल जाते हैं, बकरियों को भी या शीप को। तो ग्रास कर लेते हैं, मतलब भक्षण कर लेते हैं। तो राहु की स्थिति वही है कि वो रहे, वो भक्षण कर लेता और इस कदर भक्षण करता है कि उसका अस्तित्व ही मिटा देता है। तो यही वजह है कि राहु को बुरा बोला जाता है, क्योंकि वो इस तरह से ग्रास बनाता है कि उसका अस्तित्व ही मिटा देता है, उसके जीवन को ही खत्म कर देता है। तो अब ये तो एक कथा के रूप में है कि इनकी शक्ति इतनी क्यों है, इनका नेचर किस तरह का है दोनों का, और ये 180 डिग्री पर क्यों है। क्योंकि 180 डिग्री पे है कि हमेशा एक दूसरे से एक होने चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे मानवीय जीवन में ये भेद है, वही भेद इनके अंदर है कि ये एक नहीं हो। और कुछ पोजीशंस ऐसी आती हैं जहां ये एक रूप में होते हैं, वहीं ये शुभ रिजल्ट देना। एक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही डिग्री पे आ जाते हैं, लेकिन उनको पोजीशन हॉरोस्कोप में, जो 360 का जो ज़ोडिएक है उसमें हॉरोस्कोप में जब उनकी ऐसी सूटेबल पोजीशन आ जाती है तो वहां यही प्लैनेट्स शुभ रिजल्ट भी देते हैं। तो ये हमेशा कहा जाए कि खराब हैं उस रूप में इनको खराब, लेकिन चूंकि एक दूसरे से जुड़ने की चेष्टा इनको हमेशा फोर्स करती रहती है, और उसकी वजह से इनका इल्यूजन या इनकी डिस्टरबेंस या जो कुछ भी है इनके हमेशा इनके साथ चलती रहती है। अब मैं अगर उसके रूप में कहूं कि जैसे कि जब सिर काटा गया था तो सारे सेंसेस, तो सिर के हिस्से में चले गए सारे के सारे सेंसेस, और ये सेंसेस ही डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। इसीलिए राहु जो है पूरी तरह से शुक्र में जाके बैठ जाता है, पूरी तरह से, क्योंकि सेंसेस हैं। तो राहु और शुक्र जो है इनका गुरु है ही है, इसलिए मित्र भी है राहु का। प्लैनेटरी सिस्टम के हिसाब से भी कि शुक्र जो है राहु का मित्र भी है। तो पूरी तरह से उसकी झुंगी में बैठ जाता है जाके। केतु के पास किसी भी तरह का सेंस नहीं है। तो केतु चेष्टा करता है कि मुझे भी वही चीज मिल जाए, तो वो चेष्टा में लगा रहता है, लेकिन उसके पास सेंस नहीं है। तो वो अलग, मतलब सेंस के मामले अलग। वैसे तो उसकी हमेशा चाहत ऊपर ही चल रही है, ऊपर का मतलब हेड की ओर जैसा सेंसेस हैं उसकी चाहत उधर ही चल रही है, लेकिन उसे सेंस मिल नहीं रहे, सेंस मिल नहीं रहे। तो इसीलिए वो एक तरह से केंद्रित हो जाता है, जिसे हम आत्म केंद्रित कह लें। तो उसके पास सेंस है तो वो एक्सपेंड कर रहा है, और केतु के पास सेंस नहीं है तो इसलिए वो कंस्ट्रक्ट, मतलब संकुचन उसका हो रहा है। जहां बैठा है वहां कमी करेगा, राहु जहां है वहां एक्सपेंड करेगा। और एक चीज आप लोगों ने अगर हमारा जो प्लैनेट्स या नक्षत्रों का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसमें जो सीक्वेंस हम बनाते हैं केतु से शुरू करते हैं। तो कर्ण जैसे हमने क्लास में बताया था कि जन्म नक्षत्र, फिर संपत, विपत,
शेम, प्रत्यरी और छठवां तारा जो है आपका देवानुकूल है। तो प्रकृति ने भी उसी तरह से ही बनाया हुआ है कि जब किसी का जन्म केतु में होता है तो उसे देवानुकूल तारा राहु ही मिलेगा। आप अगर काउंट कर लीजिएगा ऊपर से कि केतु में किसी का जन्म हुआ है तो उसे राहु मिलेगा, क्योंकि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, उसके बाद राहु। तो छठवां जो है देवानुकूल तारा है वो राहु है। तो इस तरह से अब जो अभी मैंने कहा था कि सेंसेस है राहु के पास में, तो जब राहु जाके शुक्र से सीधा सीधा अटैच हो जाता है, तो ऐसे ही अगर राहु के नक्षत्र में किसी का जन्म हो रहा है तो उसके अंदर शुक्र पहुंच जाएगा, उसके शुक्र डोमिनेट कर वहां जाके विद्वान हो जाएगा। अगर आप राहु से काउंटिंग शुरू कर दें तो राहु, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मरकरी, फिर केतु आ जाएगा। और केतु के हमने राहु से किया राहु, जुपिटर, सैटर्न, बुध, क्या, हाँ, फिर केतु और फिर शुक्र। ऐसे करके छठवां जो देवानुकूल तारा है वो फिर राहु, तो राहु के लिए शुक्र मिलेगा। कहने का मतलब है कि राहु पूरी तरह से भौतिक जीवन को जीता है। और जब केतु में जन्म होता है तब भी उसका छुटकारा नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया में वो राहु के अंदर जिएगा आके। ये हमारा पिछले जन्मों से इसी तरह का संपर्क आ रहा है। और जैसे कि हमारे मान्यता है कि पिछले जन्म में जो 120 साल का टोटल लाइफ होती है, तो जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसका पूरा तो पीरियड मिलता नहीं है भोगने के लिए, कुछ न कुछ पीछे निकल जाता है। जैसे केतु के 7 साल की दशा है तो उसमें से हो सकता है जब वो पैदा हो तो उसे 5 साल मिले, 2 साल मिले, 6 महीने मिले और बाकी पीछे निकल गया। तो जो पीछे वाला वक्त है वो पिछले जन्म का माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो जातक की मृत्यु, जिसका केतु में जन्म हो रहा, कि इसका मीन ये है कि उसकी मृत्यु केतु में हुई थी। और जिन लोगों का केतु में जन्म होता है, अब पिछले जन्म को तो देखो देखा हुआ नहीं है किसी ने, वैसे तो अब कहोगे कि यहाँ ऐसी गप्पे मार रहे हैं, गप्पे भी आप लोग मान सकते हैं, तो वो तो किसी ने वैसे देखा नहीं है। लेकिन अगर हम जब इन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं तो उस और भी सोचना पड़ेगा। और जिस ढंग से ये ग्रह आके उसके जीवन में प्रभाव दे रहे होते हैं तो उस ढंग से भी हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो जब केतु में किसी का जन्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि पिछली जो मौत हुई है उसकी, वो बड़ी ही अननेचुरल वे में उसकी डेथ हुई, क्योंकि केतु काटने का काम कर रहा है। हो सकता है उसकी डेथ एक्सीडेंट से हुई हो, मुझे भी बिल्कुल समझ हो सकता है कि उसकी डेथ हैंगिंग से हुई हो, या तो उसने सुसाइड किया हो या फांसी की सजा दी गई हो किसी केस में, ये भी हो सकता है, या उसकी मर्डर किया गया हो। कहने होंगे इन लोगों की जो केतु में जिनका जन्म होता है, इन लोगों की पिछला जन्म जो है अननेचुरल वे में होता है। और कई लोगों को ये देखा गया है, खास तौर से शायद 5वें घर में जिनका राहु होता है, इनको कई बार ऐसा लगता है जाके किसी जगह पे जाते हैं कि हमने ये जगह देखी हुई, जबकि वो कभी नहीं गए हों। तो एक तरह से ये वहां जाके ये पुराने जन्म से इनको पवन जी प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अरे मेरे बैटरी लैपटॉप का ऑन करना मैं भूल गया था। सर आपकी बैटरी थी लैपटॉप की। हाँ सॉरी। ओके सर। तो अभी मैं आपको
बता रहा था कि जिन लोगों की केतु में नक्षत्र, जिनका केतु में जन्म जो होता है, उनका ऐसा समझा जाता है कि जो जन्म हुआ है वो जो पिछली जो जीवन में जो मृत्यु हुई है वो बड़े ही अननेचुरल वे में उनकी मृत्यु मानी जाती है, इस तरह से। तो अब इस तरह की, तो अब इस तो उनका जो जन्म है तब केतु में होगा, तो उनको बट नेचुरल है कि देवानुकूल मीन्स देवों ने अब उनको राहु के ही ऊपर भेजा है। मतलब अब आपका पिछला जो जन्म है उसी से जोड़ के आपने आगे काटना है, उससे बच नहीं सकते। कहने का मतलब है कि प्रकृति का ऐसा नियम है कि पिछले जीवन के, तो अभी जो पिछली क्लास में मैंने देवानुकूल बताया था, वो इस जन्म के लिए एक बेस होता है। कोई भी नक्षत्र, ये नहीं है कि राहु के लिए ही मैं बता रहा हूँ। जो कल की क्लास में जब मैंने देवानुकूल बताया था, वो जो है इस जीवन के लिए ये एक बेस होता है। और कल मैंने कह ही दिया था कि विधाता जो उस रात को जो अंक लिख देती है, उस पर न राई बढ़ती है, न राई घटती है और न पंग बढ़ता है। तो इसलिए आदमी को अब मन से वो शंका हटा देनी चाहिए कि ये हुआ था या वो हुआ था, जो कल की मैंने एक उस स्थिति में बताई थी। तो वो यह है। अब ये अभी तक मैं अब ये आपको इस तरह से मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है कि भाई ये इल्यूजन को क्यों रखता है, या ये इतना बाहुबली क्यों है। मैंने एक सिंपल वे में ही छल कपट के गुण इसके अंदर क्यों है, क्योंकि आपने देख ही लिया कि वो जो है अपने सारे हथकंडे अपना के ये दूसरे, तो ये कुछ भी कर सकता है, रिस्क इतना लेगा ऐसे अपने जीवन का भी परवाह नहीं करेगा। क्योंकि उसने अपने जीवन को ही तो रिस्क में डाला, तभी तो उसकी गर्दन कटी कि अपने वहां से मैदान से हटके दूसरे। तो इसीलिए राहु को अपने जो अपने व्यक्तिगत जैसे गुण कहना चाहिए, या जैसे कहते हैं हमारा धर्म है, हर व्यक्ति का अपना गुण तो अपना धर्म है ना, ये कुछ भी कर सकता है, ये विधर्म हो जाएगा। ये इसलिए राहु को विधर्मी बोला जाता है, ये दूसरे के धर्म में कूद जाए तो ऐसे कोई वो नहीं है। मीन्स बाई हुक और बाई क्रुक कुछ भी करने को तैयार है और ये करेगा। बस इसको ये संसार चाहिए। क्यों संसार चाहिए वो हमने बता ही दिया था कि ये जन्म पर कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस रूप से जुड़ा हुआ है। जन्म पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ से इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है बच्चे के जरिए, तो इसे चाहिए, और उसकी चाहत और उसकी गंध इसके मस्तिष्क को हमेशा डिस्टर्ब करती है। और इसीलिए सांप जो होता है वो चंदन के वृक्ष पर निपटता है और वहां ये शांत हो जाता है। तो मीन यही है कि शांत होने का, इसीलिए इसकी रेमेडी आप राहु की एकमात्र दी बेस्ट रेमेडी अगर आप लोग मान, यही है कि चंदन, और इसकी कोई दूसरी, बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन इसकी बेस्ट रेमेडी अगर कोई है राहु की तो चंदन है। क्योंकि वही इसके मस्तिष्क में जो उठ रहे हैं बवंडर, उसको इसीलिए उसको आज्ञा चंदन भी जो है कहा जाता है कि भाई आप जो है आज्ञा चक्र पर लगाइएगा। उसका मीन यही है कि मस्तिष्क में जो दो नोड काम कर रहे हैं, उन दोनों नोड को बैलेंस में लाने की कोशिश, इसलिए ध्यान भी जो लगाएं तो वो भी राहु को ठीक करने में बेटर बन जाता है। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजी के रूप में, जैसे आप लोग कह रहे हो भाई कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये डिफरेंट ओपिनियन है, और हमारे उसमें भी क्लासिक बुक्स में भी है कि कुछ लोग जगह तो इसको टॉरस में उच्च का मानते हैं और कुछ लोग इसे जेमिनी में मानते हैं राहु को। हमें जिस कहना होगा, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ
स्कून का मतलब आप लोग जिस भी स्कून से कनेक्टेड है, मेरा मीन ये है। तो जहां हमारे को यही कहा गया कि भाई इसे टॉरस में ही उच्च का मान के चलिएगा, तो बट नेचुरल है ये स्कॉर्पियो में नीच का हो गया। तो केतु की कंडीशन जैसे से रिवर्स हो गई, केतु जो है स्कॉर्पियो में जो है एग्जॉम्प्टेड हो गया, तो टॉरस में डेबिलिटेड हो जाएगा। अब इसकी एमटी जो है राहु की जो है एक्वेरियस मूल त्रिकोण माना जाता है, तो केतु का जो है पाइसेस मीन जो है मूल त्रिकोण माना जाता है। ये तो क्योंकि वैसे जॉडियक में कहीं कोई इनकी एलोकेशन नहीं है किसी भी राशि की, पर जो इस तरह से दी गई है वो मैंने आपको बता दी कि भाई मूल त्रिकोण पर जो है ये एक्वेरियस में माना जाएगा, और पाइसेस में जो है ये केतु जो है मूल त्रिकोण में माना जाएगा, और इनको उच्च नीच भी इस तरह से दे दिए गए हैं। तो जिन केतु या राहु जब चलते हैं, तो केतु में खासतौर से जिनका जन्म हुआ, ये मैं खासतौर से बोलूंगा कि केतु में जिनका जन्म हुआ है और उनका राहु फर्स्ट हाउस में है, हो सकता है हमारे जितने अंग मौजूद हैं ऐसा किसी के हो, तो इन लोगों में आपने देखा होगा कि ये परिस्थिति को देख के पलट सकते हैं अपने काम के लिए, और अगर कोई छंग करना है तो उस तरह की भी स्थिति कर सकते हैं। और इनका ज्यादातर ऐसा देखने में आया है कि जो ये प्रोफेशन करते हैं, या तो ये घर से दूर करते हैं, या इनकी ऑफिस में अदर रिलीजन का बॉस होगा, या जिस कंपनी में या जिस जगह काम कर रहे हैं वो अदर रिलीजन की होगी, या जो है मान लो कोई दुकान कर रहा है, तो ऐसा देखा होगा। और ऐसे हमारे व्यूज हैं, हमारे ही सोसाइटी बहुत से लोग कहते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में किसी हैं हिंदू भाई, लेकिन उनकी मुस्लिम कम्युनिटी में दुकान बहुत अच्छी चलती है, उस एरिया में उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, और वैसे अच्छा नहीं चलता। तो इसका मतलब है कि उसका केतु में जन्म होगा और राहु इस तरह से उसका कर रहा होगा। ये अगर किसी के अपने इस तरह के एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं अभी इस जगह पर कि मुस्लिम। सर राहु के लिए मतलब न्यूमरोलॉजिकली मैं बता रही हूँ, हाँ, राहु बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, तो जो कैंसर होते हैं जो जैसे हर्षद मेहता के जैसे, तो वो काम राहु से ही हो सकता है। हाँ, तो फिर वो हुआ हाल क्या हुआ उसका? सर आपने बताया चंदन का तिलक। नहीं नहीं, हर्ष मैं नहीं है उसका हम हर्ष लोग। बता रहा हूँ कि वो किस तरह हाँ से वो, उसका हर्ष हाँ हाँ हाल। ठीक है उसका। मुझे लगा हर्ष बोल रहे हो आप, नहीं सॉरी नहीं, सर। मैं रेमेडी नहीं पूछी मैंने। जी ठीक। अच्छा। सर मैं हाँ, बोलूं सर एक बार, हाँ। आपने तो मेरी कुंडली देखी है सर। नहीं, मैंने अभी उसको जिक्र भी मत करिएगा, और अभी मैंने इतना गौर भी नहीं किया आपका। हाँ ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ मैं ये बोल रहा था कि मेरा भी ना सर, जो स्कूल है मेरा हाँ, मेरा स्कूल मुस्लिम कम्युनिटी के से ही डोमिनेटेड है। मेरे पास अच्छा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, सारे के सारे 80 to 85% सारे स्टूडेंट्स मुस्लिम्स हैं। मेरा पूरा स्टाफ मुस्लिम है, नॉन तो टीचिंग स्टाफ मुस्लिम है। राहु और कहाँ बैठा है? वो नहीं पता सर, मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि आई एम वेरी वीक इन द एस्ट्रोलॉजी पार्ट। एक मिनट में जस्ट निगाह मार लेता हूँ आपका। जी मुझे याद नहीं है ऐसे। नंद किशोर जी। हाँ, मेरे फ्रेंड को याद होगा शायद, देख रहे हैं वो। जी हाँ, तो मेरे को अब ये जो हाँ, क्वेश्चन था आपका एकदम से कनेक्ट किया। हाँ, देखिए मैंने कहा ना राहु किसके अंदर झोंगी में जाके बैठ जाता, अभी मैंने आपको बोला था वीनस। जी तो वीनस तो है, ओके, तो वीनस भी राहु के ही काम करता है। अच्छा हाँ तो वीनस राहु के गुरु हैं। हाँ, हाँ वो तो है ही। तो अभी जो मैंने चीज कही थी कि राहु जो है, क्योंकि अगर राहु में मैंने कहा अगर जन्म होता तो वीनस से जाके कनेक्ट करता है, तो जी कहना राहु एक ऐसा है
वीनस के पूरे गुण लेता है। तो आपका वीनस है तो उसने जो है आपको मुस्लिम से जोड़ दिया। अच्छा, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे मुस्लिम है सर, हाँ, बहुत फ्रेंड्स है मेरे जो मुस्लिम है, लेकिन मैं हूँ कि एक अदर अदर एक अलग से मॉडलिटी में है अपन, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं और मेरा स्टाफ समझ लीजिए सब कुछ मुस्लिम है, मेरे अलावा तो यहाँ पर सब कोई मुस्लिम ही तो ऑलमोस्ट। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। सर इनका ऐसा राहु कौन से घर में है? राहु फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी हों। कहने का मतलब ये है, या अगर होगा किसी न किसी तरह से ये अदर कल्चर से जुड़ा होगा या उन लोगों से संपर्क ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि सभी बिजनेस वहां कर रहे हो, जी मतलब एक जने को मैं भी जानती हूँ जिनका राहु लगन में है और वो उनके बॉस मुस्लिम है एंड ही इज इनटू प्रॉपर्टी बिजनेस, उनका कंपनी है पूरी प्रॉपर्टी। वही मैंने कहा, चाहे उनके बॉस हों, चाहे उनकी कंपनी हेडेड बाई, हाँ वो मुस्लिम है और वो मुस्लिम प्रॉपर्टी हो, में है करते ना। हैं। और इसमें खाली मुझे क्रिश्चियनिटी को भी इसमें आप शामिल कर लीजिएगा, हाँ, अदर रिलीजन क्या नाम अदर है। रिलीजन, हाँ, हाँ राइट। तो सर इसमें excuse me, कंट्री भी आ जाता है, हाँ जी, अगर हम बोले बेस्ड कंट्री भी राहु अगर ऐसे मानेंगे। हाँ, यस वो अभी आ रहे हैं उस पर भी, जैसे वो भी चीज है। फॉरेन मुझे तो लगता है आजकल बहुत सारे लोगों का राहु लगन में ही आके बैठ गया है, क्योंकि नहीं अभी तभी खाली सब लोग बाहर जा रहे हैं and all that. बाकी और भी चीजें हैं, अभी खाली लगन पे ही मत। पालीवाल सर, इनके नंद किशोर जी की कुंडली देख रहा था मैं। हाँ। इनका नवांशा में राहु जो है 7th हाउस में है मार्च के साथ में, और चंद्र कुंडली में भी 7th हाउस में है। हाँ, तो सामने देखने लगा फिर लगन को 7th हाउस में दोनों में। हाँ, तो देखिए मैंने कहा ना, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं ये राहु और केतु। अगर लगन में केतु आ गया तो 7th में राहु आ जाएगा, तब भी ये एक दूसरे में, क्योंकि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। उसको आप एक खाली अकेले पे नहीं छोड़ सकते। राहु हमेशा, इसीलिए राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि नहीं मानी जाती, वो तो एक दूसरे के लिए करेंगे ही करेंगे। आप यूं मान के चलिएगा, उनका काम है, उन्होंने एक दूसरे के लिए करना ही करना है। They will work for each other. Okay. है ना। हमारे मानवीय जीवन में या जो भी है वो फिर सन्यासी ही बन सकता है, तब वहां केतु प्रभावी हो जाता है। अदरवाइज तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी ये लाइफ चलती है। नहीं तो फिर वो सन्यास योग में चला जाएगा। सन्यास योग भी बनते हैं बहुत के, तो वहां केतु बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है सन्यास योग में, और शनि, क्योंकि यही है जो दुनिया से दूर ले जाके छोड़ेंगे। सन्यास योग का मैं आखिर में अगर ध्यान मुझे आ गया तो मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। भाई अभी परसों मेरे पास एक तरह की हॉरोस्कोप आई है, वो लड़का 24-25 साल का है और पूरी तरह से मतलब मूड बना रखा कि मैं तो सन्यास पे जाऊंगा, और उसकी हॉरोस्कोप बन रही है। खैर, तो अब मैं बात कर रहा हूं मैं दूसरे हाउस की। दूसरा हाउस, अब बात आती है कि एक ही हर चीज सब में हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक जगह के 25 गुण है तो 25 के 25 नहीं समाये, तो मतलब उसमें से कोई ना कोई उसमें से आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 25 को 25 दिखाई देंगे। अब सेकंड हाउस में है जिसका राहु, अब वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां वही नॉनवेज का यूज नहीं होता, तो उसने तो खाना सीखा नहीं है, तो क्या करेगा। कहने को वो वेज खा रहा है, लेकिन जो फूड का नेचर होगा वो इस तरह का होगा, जो जैसे मोमोज खाना, कोल्ड ड्रिंक, वो वाइन नहीं पी रहा तो हाँ उसमें तामसिक, वो वाइन नहीं पी रहा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होगा, कोक को प्रेफर करेगा। ये नहीं है कि वो फ्रूटी पी ले, तो उसका जो चॉइस होगी वो कोक की ओर ज्यादा होगी। You are right, sir. और झूठ बोलने में वो माहिर होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि झूठ भी ये लोग बोलते हैं। या अगर मान लो शराब नहीं पीते, एडिक्टेड नहीं है, तो लिकर का बिजनेस करने लगे, या इस तरह से जो उसके से ड्रिंक्स, किसी भी तरह के जो राहु से कनेक्टेड ड्रिंक्स हैं उसमें वो डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से। और इनमें सेकंड हाउस वालों में एक चीज मैं यहाँ से बता दूं,
और ये चीज खास तौर से देखिए, एक मैंने बीच में जो बोल रहा हूँ कि जिनका केतु में जन्म हुआ, एक मैं बोल रहा हूँ एक किसी में भी हो तो राहु, जिन लोगों का केतु में जन्म हुआ और उनका राहु सेकंड हाउस में है, तो वो हमेशा सोच समझ के बोले। और अगर ऐसा किसी में हो और आप में से किसी का अपना ये एक्सपीरियंस हो कि वो कहते हैं कि मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो सही हो जाती है, ऐसे बहुत से लोगों को आपने सुना हुआ होगा। लेकिन बात वही सही होती है जो नेगेटिव होती है, उनके मुंह से निकल गई अच्छी बात नहीं सही होती है, जो वो निगेटिव बात बोलते हैं वो सही होती है। तो ये इस कंडीशन में जब राहु सेकंड हाउस में होगा तो इन लोगों के साथ ऐसी स्थिति, तो ऐसे लोगों को सोच समझ के थोड़ा बोलना चाहिए ताकि किसी के साथ अशुभ ना हो जाए। थर्ड हाउस में किसी का राहु है तो 3, 6, 11 ये अच्छे कहे गए। अब यहाँ अच्छे क्यों कहे गए? आप लोगों को शायद जो हमारे अभी मैंने शायद इस ग्रुप में बता दिया है कि धर्म 4 तरह के पुरुषार्थ हैं। तो हमारे जो 12 भाव हैं वो पुरुषार्थों में पहला भाव धर्म, दूसरा भाव अर्थ, तीसरा भाव कर्म, चौथा भाव मोक्ष, फिर ये ऐसे करके 4 चलेंगे, फिर ऐसे करके 4 चलेंगे। तो जिनका तीसरा क्या है? काम का, तीसरा भाव काम का हो गया। तो यहाँ राहु की मन पसंद की जगह मिल गई। भाई राहु की चाहत यही है तो उसे मन पसंद की चीज मिल गई। इसके ठीक अपोजिट 9th हाउस में केतु होगा। केतु धर्म से जुड़ा हुआ है तो केतु को अपने मन पसंद की जगह मिल गई। तो इसीलिए ये जगह राहु केतु के लिए बेनिफिशियल हो जाती है और यहाँ ये अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि दोनों को अपनी मन पसंद की जगह मिल गई है। तो सर मेरे उसमें है, 3rd में राहु है और 9th में केतु है। हाँ, Third तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जिएंगे और साथ में आध्यात्म से भी जुड़ेंगे, तो वो तो जुड़ ही गए है ना? 6th में हो तो क्या होगा? किसमें? 5th में? 6th में? 6th में भी आ रहे हैं। मिस्टर मलिक, आपका इफ आई रिमेम्बर करेक्टली अभी मैं आ रहा हूँ 6th। थर्ड राहु हाँ, थर्ड राहु की मैंने कहा कि यहाँ देखिए काम भाव पर है राहु, तो उसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो जी रहा है और उधर आध्यात्म के पर केतु बैठा हुआ है तो अपने स्पिरिचुअल में भी कनेक्ट होगा। लेकिन बिना पूजा के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अभी ऑनलाइन बैठे हैं, कंफर्म कर देंगे। मैं जानती हूँ उनको अच्छे से। अच्छा। मिस्टर मलिक, यू हैव टू स्पीक अप टू एंडोर्स। थर्ड हाउस ये मैं थर्ड हाउस के लिए बोल रहा तो बैठा अच्छा मुझे पिन कर लूं तभी मैं देख पाऊंगा। थर्ड हाउस में राहु भी है आपका। राहु और वीनस। हाँ, राहु एंड वीनस टुगेदर। तो ये लेकिन इनको थोड़ा सा एक चीज पर आना चाहिए कि मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो 11th है वो बड़े भाई का है, तो 11th से ये 5वां घर है तो बड़े भाई के बच्चे हो गए इस जगह पर। बड़ा भाई नहीं है? नहीं मैं आपका नहीं है लेकिन किसी और का हो। ओके ना, थर्ड हाउस जो हमारा 11th हाउस है हमारे हाउस में वो बड़े भाई का होता है। तो 11th हाउस से ये 5th हाउस है तो मीन्स बड़े भाई के बच्चे इस जगह इस घर पे आते हैं थर्ड हाउस पे। और इधर से 5th हाउस जो इसका अपना है उससे ये 11th है। तो कहने का मतलब है हो सकता है कि बड़े भाई के बच्चे किसी प्रॉपर्टी या किसी इस तरह की चीज में मतलब इसको पेन दे सकते हैं क्योंकि गेन में ये परेशानी खड़ा कर रहा है। बड़े भाई के उधर से बड़े भाई के बच्चे बैठ गए आगे, इधर से 5th से 11th है तो गेन जो मिलता है तो उसमें ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। बड़े भाई के बच्चे ऐसे पर्सन को दिक्कत दे सकते हैं। पेन दे सकते हैं, गेन नहीं, पेन। गेन नहीं, पेन। अच्छा ओके।
है ना। और ये बाय डिफॉल्ट ये साइन तो जेमिनी का है, और जेमिनी में जो है एक यंग कपल होता है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जीना चाहता है, क्योंकि वो इसीलिए उसका हाउस हिंदी में नाम तो बड़ा स्पष्ट सा है, मिथुन बोला जाता है। यहाँ जेमिनी उसका मीनिंग यही है कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि वहां एक बॉय है और एक गर्ल है जेमिनी साइन में। तो ये लोग अपने को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए चीटिंग भी कर जाते हैं। तो इसलिए जिनका थर्ड हाउस में राहु है या इवन जेमिनी साइन में राहु है, तो इन लोगों को किसी से जब डील करें, और स्पेशली जब किसी कपल से डील करें, अब उसमें ये जरूरी नहीं वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, चाहे मदर एंड सन हो, मीन्स दो डिफरेंट जेंडर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस ऐसे लोगों के साथ है जब ये काम कर रहे हैं तो वहां धोखा हो सकता है। और जहां डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा हो तो इन लोगों को स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन केयरफुली करानी चाहिए, और बेटर है कि किसी से दूसरे से उसकी जांच भी करा लें। और अगर किसी को धोखा हो गया हो तो वो अपनी बात को शेयर कर, अगर किसी के साथ ऐसा हो गया हो हमारे यहाँ पर। हाँ हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस है आपका? है। है ना। तो अब Sir Paliwalji, 1 minute. Let me. He's a very learned person, very highly qualified, Mr. Malik. अच्छा अच्छा अच्छा। He has done CA, CS, and after that he's practicing law now in High Court. यस यस। अरे, तो मलिक साहब आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ एक फैमिली में ही हुआ, अपनी अच्छा। फैमिली में, ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ, तो ठीक। थोड़ा धोखा हुआ है। हाँ, तो इस तरह के चांसेस बन जाते हैं जो बन भी है ना। जाते तो कहने का मतलब है हर मतलब एक चीज से रिलेटेड 10 चीजें तो 10 की 10 होती हैं, ऐसा नहीं होता, हाँ जी, किसी के चांस होने होते हैं। होते। अच्छा, फोर्थ हाउस में एक चीज और है, हमारे राहु केतु फोर्थ हाउस में चाहे किसी भी हाउस में आ जाएं, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके। अब जैसे राहु का पीरियड है, हम्म। वो उसमें कैसे रिजल्ट आएगा? जैसे थर्ड हाउस का राहु है। वो दशा के बताएंगे, जब हम लोग दशा बताएंगे ओके। है ना, तब बताएंगे कि रिजल्ट पे क्या कैसे इनका वो होगा। अभी हम सिंपल उनकी पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि है ना। तो अब केंद्र में कहीं भी आ जाए, उसके पीछे है कि हमारी इस क्लास में मैं अभी नहीं, क्योंकि हमारा तो ज्यादा दिन हुआ नहीं, क्योंकि केंद्राधिपति दोष जो होता है, जो अशुभ ग्रह होते हैं केंद्र में, उनकी अशुभता में कमी आ जाती है। जब अशुभता में कमी आ जाएगी तो वो थोड़े से शुभ हो जाएंगे। तो अगर राहु अशुभ है और वो केंद्र में आया हुआ तो उसकी अशुभता में कमी होगी, हालांकि किसी के स्वामी नहीं होते, लेकिन चूंकि केंद्र में आया तो भी इनका उसके मैग्निफिकनेस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो जब कमी आ जाएगी तो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएंगे ये, है ना। तो इस तरह से अब ये चीजें हैं कि किसी दूसरे का कमी दे दें वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, दूसरी बात है फोर्थ हाउस में हमने कहा ये राहु जो है वीनस के सारे गुण ले लेता है। यूं समझिए कि छलिया है, अभी आपको मैंने जैसे बहुरूपिया है, तो ये वीनस के सारे गुण ले लेता है। जिनका राहु फोर्थ में हो, चाहे उन्होंने हो सकता है थोड़ी सी अनफेयर प्रैक्टिस लाइफ में यूज कर ली हो, पर घर जो है ये शानदार चमकदार सारी लग्जरी वाला इनका देखने को मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि कर ही लियो, मैं एक वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, हो सकता है अगर नहीं है, अपने एफर्ट से भी किया, ये लोग जो है लग्जरियस घर या सारे कंफर्ट्स वाला घर ये लोग लेते हैं। अपनी गाड़ी भी इनके पास जो होगी वो भी इसी तरह के, व्हीकल भी इनके पास जो होगा वो इसी तरह। तो हमारे इस ग्रुप में किसी का हो तो वो बताएं, क्या वो मरे गिरे घर में रह रहे हैं राहु वाले, या उनके पास व्हीकल ऐसे ही है टूटा फूटा, या अच्छी क्वालिटी में है, ये दोनों चीजें। तो अब हम आ जाते हैं, चलिए मेरे पास नहीं है कोई, राहु वाला नहीं है, मैं नहीं जानती किसी को। अच्छा, चलिए अब हम फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं।
जिनका 5th हाउस में है जैसे, तो 5th हाउस में जैसे हमने कहा कि ये पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ, ये मंत्रों का भी हाउस है, और राहु जो है दूसरे धर्म की ओर ही डायरेक्ट करता है कि भाई दूसरे धर्म में जाओ, दूसरे धर्म में जाओ, इसकी आदत है। तो जो सनातनी है या सनातनी प्रैक्टिस पे जो रहता है, वो सात्विक मंत्रों का साधन लेगा। भाई चाहे किसी भी तरह के मंत्रों में, ये नहीं कहता कि गायत्री का ही मंत्र है, और भी तरह तरह के मंत्र हैं, वो इनके ऊपर जाएगा। और ये जो करेंगे, कोई कह देगा कि भाई बेड के नीचे एक कटोरी में नमक रख देना, कोई कह दे इनको कि 2 नारियल जो है वहां कराना, या गेट के बाहर नींबू रख देना, कहना है मतलब, या इनको कह दिया जाए कि भाई जो है वो उधर बराबर में पीर की दरगाह है, तो वहां पीर पे मत्था टेकाना। तो ये संभावना इन लोगों में बनती है कि सनातनी मंत्र के साथ चलेगा अगर वहां राहु बैठा हुआ है, तो इस तरह की एक्टिविटी उसमें देखने को मिल सकती है। कहना मतलब है करेगा ये भी उसी तरह की साधना है, पर ये साधनाएं जो होती हैं वो हमारे उसके हिसाब से संस्कृत शूद्र, मगर इनकी शुद्धता इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह की साधनाओं में, ये इन तरह की एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। शुद्र साधना ये लोग करते हैं, ऐसा देखने में आया है। सर वहमी नहीं बोलेंगे इनको? हाँ, वहमी पूरे होते हैं हमेशा, शक्की पक्के। 5th हाउस में जिसका राहु बैठा होगा, उसका हमेशा जो है वहम का ही मीटर चल रहा होगा। क्या मतलब सर? मीटर चल रहा होगा मतलब? शक, हर कुछ भी इनके अच्छा, सामने शक कर का दो नहीं। उसमें शक ही दिखाई देगा। ये 5वें भाव जिसका राहु होगा उनके साथ, और अपने सन को मर्क्यूरी के साथ है सर बेटी का। और अपने नहीं, मरकरी तो फिर वहां बुद्धि देने वाला भी तो आ गया ना एक। सन और हाँ, तो ऐसा वाला बात अभी देखी नहीं। वैसे दिमाग की पक्की है, हेड स्ट्रांग है सर, हाँ, पर ऐसा वाला चीज तो खैर छोटी है अभी नहीं तो शायद वहां 6 साल। वहां छोटी में फिर ये सारी चीजें ये नहीं है, फिर बुद्धि देने वाला भी तो आ गया ना वहां। हाँ, बुद्धि देने वाला है। ये भी तो फर्क आ गया। वैसे जी ये सब चीज एक आइसोलेशन की कंडीशन बता रहे हैं, अकेला। ठीक है, ठीक है। तो इन लोगों में वहम या शक, कोई भी बात हो या हर बात को मतलब शक की मैं पहले ले जाएंगे, इस तरह की स्थिति है इन लोगों में वाकई में। जो भी 6वें में अभी हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा होता है, भाई 3rd में अच्छा होता है जैसे बताया था, लेकिन 3rd में डॉक्यूमेंटेशन केयरफुली करें, वैसे अच्छा होगा। क्यों? अपना उसका पुरुषार्थ लगाता है वो, और राहु 3rd के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ, वो पुरुषार्थ लगाता है, और राहु है बाहुबली। सर जैसे 3rd हाउस में केतु के साथ अगर बैठा है तो केतु के साथ राहु कैसे हो सकता है? एक साथ तो हो ही नहीं सकते। सर सन और केतु अगर 3rd हाउस में बैठे हैं तो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने उस टाइम पर, सन और केतु अगर 3rd हाउस में साथ में बैठे हैं तो अभी 9th में आऊंगा तब उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ओके है ना। तो अब मैं 6th पे जैसे मैंने कहा कि 3, 6, 11 यहाँ राहु बहुत अच्छा रहता है, तो यहाँ भी वही है कि ये भाव जो है कंपटीशन का भाव है 6वां। तो राहु के अंदर ये कैपेसिटी है कंपटीशन को कर लेने की, वो तो डरता नहीं है किसी से भी, चाहे किसी मैदान में उतार दो, उसको तो डर नहीं है ना। तो इस तरह से करेगा यहाँ। और उपचय भाव है, तो उसे जो फैलने का जो मौका मिलना चाहिए, जो उसकी अपनी नेचर है, उसको यहाँ पूरी मिल जाती है कि उसे नहीं, ये हो सकता है कि शत्रु इसके भाई फैल रही है चीज, बढ़ रही है चीज, तो शत्रु भी इसके साथ बढ़ जाते हों, पर चूंकि मेरा 6th में है। तो उसमें क्या आप फील करते हैं कि लोग आपसे शत्रुता मानते हैं? एनिमी ज्यादा है। हाँ, तो वही मैं कहता एक्सपेंशन हो रहा था, शत्रु भी, लेकिन वो सहज कर नहीं पाते होंगे कुछ। हाँ ये तो है, ये तो है कि एनिमी, क्योंकि ये
काम भी तो शनि की तरह करता है, राहु का नेचर है शनि की तरह काम करना। तो शनि अगर शनि ही खुद आ जाए यहाँ पे भाई देवे, तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उसका कुछ कर जाए। नहीं सर, वो शनि चौथे में। हाँ चौथे में, तो चलो शनि ने दृष्टि तो दे दी। वो है। हाँ शनि का इम्पैक्ट तो फिर भी आ गया इस जगह, शनि ने दृष्टि दे दी आपको। यह है कि कभी आपको हेल्थ इश्यू शायद फील हो जाते होंगे। वो बहुत है सर, हाँ वो बहुत है। हाँ, क्योंकि जो केतु 12 शनि की केतु दृष्टि 12 है तो वो प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि रोग का भी तो घर है ना ये, तो हेल्थ इश्यूज देगा। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए 6th हाउस में अच्छा है, क्योंकि इसके अपोजिट केतु है। केतु मोक्ष के स्थान में है, क्योंकि 12वां भाव जो है मोक्ष का माना जाता है, और केतु का वो अपना पसंदीदा घर है। तो केतु, अब यही केतु के लिए समझ लीजिएगा कि जिनका 12वें भाव में केतु है, जैसे आपके ही है सर, आप के जैसे कभी पर्स हुआ या और पॉकेट की कोई चीज हुई, वो जल्दी से खोती रहती हैं, और स्पेशली पेन। बिल्कुल सर, जो ले ये तो है, नॉर्मल बात है। हैं? बिल्कुल नहीं, बॉसों के पेन जेब से निकलते नहीं, और आपका घर से बाहर गए तो वापस ही नहीं आता होगा पेन। वही, बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल और सही बोल रहे हो। पर्स भी जा सकने के चांस हैं कि पर्स भी पर नहीं, वो पर्स में तो इतना होता नहीं एक आध बार रहता है। हुआ हो, या हैंकीज मिस हो जाते हो। हाँ, हैंकीज होते हैं, हैंकीज और पेन, ये तो तो बड़े ज्यादा होते इसके पीछे रीजन क्या है कि वो मोक्ष का स्थान है। और जब केतु एक्टिव नहीं है, जब एक्टिव हो जाएगा तो ये कंडीशन ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आदमी, ये इसलिए है, ऐसे लोगों में तृष्णा, या जो हमें डिजायर्स कहनी चाहिए, की कमी हो जाती है। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वैसे नहीं भागेंगे, क्योंकि मोक्ष का ग्रह वहां बैठा हुआ है। तो जब ये एक्शन बढ़ जाएंगे, ये एक हिंट है कि आपके, सॉरी मेरा नेट तो नहीं है, कहने का मतलब अगर पर्स गायब ज्यादा जल्दी होना लगा, या हैंकीज, और खासतौर से पेन, क्योंकि पेन जो है वो राइटिंग का चीज है। तो वो जो है हमारे वेदों की जो चीज आ रही है कि श्रुति और स्मृति, तो स्मृति में लाने के लिए पेन की जरूरत पड़ती है। श्रुति को स्मृति में लाना है तो पेन की जरूरत पड़ती है। तो वो यहाँ इस तरह से हो जाएगा। 7th में यहाँ हालांकि कष्ट का होता है, अब कहेंगे कि भगवान कृष्ण के भी था, यहाँ राहु, शत्रु बड़े पैदा हो जाते हैं। और कृष्ण का तो ये 1 नंबर में केतु आ गया, ओंगट अगर हम देखेंगे तो वो तो पैदा होते ही उनका घर पर ऐसे ही 4 अभी चलो हम उधर पहुंचे नहीं है, तो पैदा होते ही घर बार छूट गया। शत्रु तो उनके पैदा होते ही शत्रु थे, पहले तो अपने मामा जी ही थे, और भी न जाने कितने पैदा हुए। घर बार इनका छूट जाता है। अब दूसरी ओर है कि वो कृष्ण थे जिन्होंने उसको, क्योंकि उनमें एक योग भी प्रबल था, जिस वजह से उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ राहु जो होता है, बहुत से लोगों को, क्योंकि उसकी आदत है भ्रमित करना और इन्वॉल्व करना, वीनस के सारे गुण को चुरा लेना या उसमें समाहित हो जाना। तो यह जिनका राहु है, उनकी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरह से वो डाइवर्ट हो सकते हैं और अपने लिए शत्रु भी वो पैदा कर लें। तो यहाँ ये जरूरी है, उनको कंट्रोल जो रखेंगे तो विजय हो जाएगा, और कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर वो इसमें परास्त भी हो सकते हैं। क्योंकि ये भोग का घर, और भोग के घर में वो भोग वाला ही ग्रह, और वो भी भोग का ऐसा ग्रह जो फैलाता ही फैलाता है, दिखावा ही दिखावा करता है। तो ये कंडीशन खराब कर देती है। तो कृष्ण ने भी उसको झेला, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने भी ना झेला हो। इसको सर ठीक करने का तरीका क्या है 7th राहु को? 7th राहु को तो जितना मैं, एक तो भगवान कृष्ण को ही सुमर लो। अच्छा। और चीज के रूप में आप वही है कि चंदन का अपना
साथ जोड़ूंगा अपने चंदन को। अच्छा, ठीक है। और किसी की दशा चल रही हो या भाई जो बहुत अफलिक्टेड हो, हाँ, तो रेमेडी के रूप में भगवान गणेश जी, क्योंकि वो जो है इनके ऊपर है, इनके गण है ना वो, हाँ जी, जो मैं इनके अध्यक्ष हैं, वो गण हैं इनके, राइट। राहु और केतु गणाध्यक्षो, जो मैं पहले पढ़ता था, आजकल नहीं पढ़ रहा। सुमुखश्य एक दंतश, तो उसमें जो आता है राहु और केतु गणाध्यक्षो, मतलब राहु और केतु के अध्यक्ष हैं गणेश जी। जब अध्यक्ष हैं तो वो उनके पास पावर है इनको अपने कंट्रोल में ले लेने की। तो गणेश जी के, अब रेमेडी चलो यही बता दें सभी लोग ने कि गणेश जी के छोटे से, तो सॉरी चंदन के छोटे से गणेश जी लेके अपने पास रखे। अच्छा, चंदन के। चंदन के तो इस तरह अब 8th में है। सबसे ज्यादा डेंजरस जो होता है वो 8th में बन जाता है कि 8th में ये, और 7th भी क्या है, मार्ग स्थान है, इसलिए खराब है राहु 7th का, क्योंकि वो 2nd हाउस में भी वैसे खराब हो जाता है। झूठ बूठ बोलता तो बोलते हैं 2nd हाउस में भी राहु प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वो भी मार्ग स्थान है। अष्टम भाव में भी, लेकिन क्योंकि ये हिडन काम है, अगर ये डिटेक्टिव हो गया या और जैसे कोई रिसर्च वर्क दे दिए तो इसमें ऐसी वो भी ले आएगा निकाल के। जो सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 7th में मेरे बेटे का है। अच्छा। और सूर्य के साथ है राहु और वीनस भी है। हाँ, तो सूर्य खराब कर दिया ना उसने। हाँ, और सूर्य ही लगन मतलब लगन उसका सिंह राशि का है। उसने वहां प्रॉब्लम दी है। सर अब मेरा क्वेश्चन आएगा इसके बाद ही। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनली तो ठीक कर रहा है मतलब। हाँ, तो हर चीज थोड़ी ये थोड़ी कि वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। फिर तो अगर प्रोफेशन में भी खत्म हो गया, मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में खत्म हो, तो फिर तो आदमी खत्म हो गया। तो हर जगह थोड़ी इम्पैक्ट है। तो ये जो रेमेडी बताइए इन जनरल कोई भी करे? इन जनरल यही जो मैंने जो चंदन की बताई है ये ठीक है सर, थैंक यू। है ना। और भगवान अगर कर सकते हैं तो अथर्व श्री गणेश कर लीजिएगा। सर चंदन के छोटे से गणेश जी जो बोला है अपने अपने साथ रखने के लिए अपने साथ रखिएगा, आप लोग अपने पर्स में रखें, लोग जो है अपनी जेब में रखें। जेब में रख सकते हैं, राइट। थैंक यू सर। तो इस तरह से रख लीजिएगा। 8th में जो है राहु, तो यहाँ मैं कहा कि क्योंकि आयु का घर है तो यहाँ भी ये, और ऊपर या पहले जब 2nd हाउस में जब राहु थे तो यहाँ केतु थे, केतु एक्सीडेंट या करा सकता है। और मैं यही केतु के लिए 1 साल, क्योंकि वो कमी करता है। अगर यहाँ केतु है तो मैं साथ के साथ ही बता दे रहा हूँ कि अगर 8th हाउस में राहु बता रहे हो सर या 8th हाउस मैं यहाँ केतु बता रहा हूँ पहले, अच्छा, है ना, कि 8th में केतु है। तो 8th में केतु का काम है चीज की कमी कर देना। तो ये जो बड़ी बीमारी होती हैं ये उनका भी घर है। तो उस कंडीशन में ये छुटकारा जब ही देगा जब वहां से कोई ना कोई कमी करते हैं। मतलब इन लोगों की स्थिति में केतु जब हो 8th में, तो ऑपरेशन की स्थिति हो सकती है और किसी ऑर्गन को का कोई पार्ट या कोई चीज निकालनी पड़ने के चांस हो जाते हैं जिनका, या फिर इनके एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। इस तरह की कंडीशंस इनकी 8th में होने की संभावना हो जाती है जिनके। तो अब यहाँ तो एक दूसरे ये राहु भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि सामने केतु का तो इम्पैक्ट है ही एक दूसरे के ऊपर। तो लेकिन राहु यह है कि यहाँ हो तो वो किसी रिसर्च वगैरह में या किसी ऐसी चीज में चला गया या किसी के पीछे छोड़ दो कि भाई इसकी खबर दे दे, तो वो उसके सब कुछ इन्स एंड आउट्स निकाल के ला के दे देगा। सर बट मेरे को यही क्वेश्चन था मेरा कि मेरे इसी 8th हाउस में राहु विद जुपिटर के साथ बैठा है राहु। तो आप दूसरों के लोगों की जानकारी रखने में इंटरेस्ट तो रहते होंगे। सर मेरा काम ऐसा है कि मेरे को लोगों से मिलना होता है हर दूसरे दिन। हाँ, नए लोगों से। हाँ, मेरा काम ही ऐसा है। तो कहना होगा जानकारी हासिल करना तो हो गया ना। हाँ कर लेती हूँ, हाँ जी। हाँ, तो कहना मतलब अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी
तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, थोड़ा सा मेरी आदत ही ऐसी हो गई कि मैं बात तो उन लोगों कहना से इस तरह मतलब से है कि करने लग उनकी गई। बहुत कुछ चीजें पता कर लेने की। सर मेरे भी आठवें घर में राहु है, लेकिन लोगों की जानकारियां पता करना का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर नहीं, इस लेकिन तरह का नहीं है। तो किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसके बहुत गहराई हाँ, से चीज निकाल के लाना। ये है सर, ये है। तो सर तो जुपिटर के साथ है तो सिर्फ खाली लोगों की जानकारी है या और भी चीजों की, किसी लाइक भी तरह कैसा? की, मैंने कहा ना कि किसी चीज को डीप गहराई में से जाना। ढूंढ हाँ के डीप में। बाहर लेके आना। हाँ मैं वो कर, अब तो एस्ट्रोलॉजी में हम इसी चीज में आए हैं, तो वो शायद इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो योगी इस तरह से बन गया होगा शायद कि राहु विद जुपिटर दोनों साथ में आ गए, 8th हाउस में है। जुपिटर ने उसे ठीक भी कर दिया। जुपिटर 8वें घर में खराब नहीं होता। अच्छा ओके। है ना। जुपिटर हालांकि 8वें घर में राहु सभी ग्रह वो करते हैं, लेकिन यहाँ देखो वैसे भी 6, 8, 12 के जो भाव हैं, यहाँ तो खराब ग्रह आ जाए तो अच्छे। तो राहु खराब ग्रह तो उसका रहना अच्छा ही है वैसे। लेकिन कष्ट भी देगा अपनी दशा में, ये भी आप एक्सपीरियंस करना। किस तरह के कष्ट होंगे सर? भाई ये 8वां घर जो है जब कष्ट देता तो बहुत भयंकर देता है। भयंकर का मतलब, पर डरना नहीं है। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बवाल आनी है, इसमें तो कोई है नहीं। अरे तेजिंदर सर ने मेरी कुंडली देखी हुई है, उनको पता है कष्टों वाली कुंडली है मेरी। हाँ, तो कहना मतलब है हमें, मेरा मतलब मैं ये कह के चलता हूँ, उसका डर मत मान लेना मेरे शब्दों से, क्योंकि जिंदगी में बवाल तो आते ही हैं। सही बात इसलिए है। बवाल को प्रायोरिटी मत दो, लेकिन कष्ट होंगे 8वें भाव में जब ग्रह की दशा आएगी। दशा चल रही है, उसका उपाय बता दो 8वें की राहु की। हाँ जी चल रही राहु की। तो कष्ट भी महसूस हो रहे होंगे। अब मैं सबसे नहीं के सामने आपसे नहीं पूछा, लेकिन आपको अगर बहुत हो रहा 8वें घर में राहु हुआ और दशा भी चल रही है तो आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी इससे। हाँ जी आपको दिखाई हुई है, आपको और तेजिंदर जी को दिखाई हुई है। तो हम 9वें भाव में आ रहे हैं। तो उसकी रेमेडी भी तो करके कुछ शांत किया जा सकता है। नहीं देखो, रेमेडी हमारे पास वैसे तो कोई है नहीं। टोटके वोटके मुझे नहीं आते, मैं आपको सच बता दूं। जो अभी मैंने बताया गणेश जी कर लो, और अगर कर सकते हो तो श्री गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ सकते हो। अब कहोगे वो मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाता, वो एक अलग चीज है। नहीं सर, वो आजकल ऑनलाइन है यूट्यूब पे, तो वो कर लेंगे। लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा होता है उनका करने का? श्री गणेश अथर्व शीर्ष को आप प्रैक्टिस में ले आइएगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। जी मैं सर वो पूछ रहा हूँ, जैसे 8th हाउस सुबह या शाम को कौन सा ठीक टाइम है सर अथर्व शीर्ष के लिए? टाइम तो देखो, ये तो खैर सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है। जी लेकिन मंत्र की अगर कोई करनी हो तो वो सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, जब माहौल में नॉइज ना हो, नॉइज डिस्टर्बेंस ना हो। मंत्र होगा तो तब कर लीजिएगा, लेकिन जो इस तरह के पार्ट है इन्हें तो बेटर है कि सुबह में ही करें। ठीक है सर। कुत्ता भौंकने की बहुत आवाज आ रही है। वो सोसाइटी में है, कोई अनजान आ जाता है तो फिर वो उसके ऊपर भौंकता है। सर एक चीज पूछनी थी। अब बात भी तो हमारी केतु के ऊपर चल रही है, तो वो भाई भी तो अपना असर सर वो केतु के लिए पूछना था। 9th हाउस में केतु है, ये सॉरी 8th में केतु है विद जुपिटर। तो केतु की जब दशा आएगी तो कोई न कोई उनके थोड़ा सा कॉशियस, किसी न किसी रूप में, चाहे चोट लग जाए, किसी तरह का एक्सीडेंट, लेकिन जुपिटर बचाएगा वो एक अलग चीज है। हाँ जी। या ऑपरेशन की कंडीशन आ जाए। एक्चुअली सर वो मेरे ग्रैंडसन का है, वो भी 3 साल का भी नहीं हुआ, तो जस्ट ये ऐसी चीजें जो है 50 कम से कम 40 साल के ऊपर देखो, तभी तो उसने बहुत सारी 40 चीजें। साल के। अच्छा भाई 3 साल पे वो क्या एक्सपीरियंस कर लेगा, न जाने क्या क्या लाइफ में। सर हम कह रहे थे कि अगर कुछ प्रिकॉशंस लेना है तो पहले से ले। प्रिकॉशन तो आप 3 साल के बच्चे को आप क्या उसे कहोगे कि ड्राइविंग मत से, अब क्या आपकी बात समझ जाएगा कि ड्राइविंग नहीं करे? नहीं छोटा है, हमने कहा अगर कुछ नहीं, प्रिकॉशन यही हो गया कि उसे कहोगे भाई ड्राइविंग केयरफुली करे। अब उसे क्या आप समझा पाओगे कि वो ड्राइव। बड़ा होगा तो बोल सकते हाँ, हैं तो ना, ड्राइविंग वगैरह ऐसी चीजें जिनसे, है ना, या कहीं हाइट वाली चीजों से भी थोड़ा सा वो रखे। अच्छा हाइट वाली, हाँ यही सर थोड़ा ये होता है ना, ये गाइडलाइन ही तो है कि थोड़ा सा केयरफुल रहे इस चीज को लेकर। अब हम आ रहे हैं 9वें पर। 9वें है हमारा धर्म का, और ये ग्रह है विधर्मी, दूसरे धर्म पर। तो 9वें भाव में जिसके राहु होगा वो कन्फ्लिक्ट कराएगा।
उसके व्यवहार हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अभी कोई हमारे बोल रहे थे 9th में है किसी के? सर है मेरे, इसमें मेरी बेटी का 9th में है। अच्छा, वो तो छोटी है, कोई बड़ा नहीं, शी इज 13 नाउ। अच्छा, 13 पे क्या वो होगा? मैं बोल रहा हूँ 30-35-40 का हो। हाँ, वैसे तो छोटी है, यस, हाँ जी। हाँ, 13 पे वो उसे कहा जाएगा भाई तो बेटा रामेश्वरम जाना पसंद करोगे या पोर्ट ब्लेयर जाना पसंद करोगे? तो सर उसका 9th, अगर उसका इंटेंशन आप जानते हो तो बताओ वो कहाँ जाना पसंद करेगी? सर इसके 9th हाउस में मैं बताती हूँ, राहु, नहीं, जुपिटर मैं और मून। उसकी जो आप तक जो आपने अपनी इंटेंशन उसकी फील की हो, ऑब्जर्वेशन, हाँ मेरी। हाँ, तो उससे मुझे बताओ। मैंने 2 जगह दे दी, दोनों सी के, है ना? ये रामेश्वरम को जाना पसंद करेगी या पोर्ट ब्लेयर जाना पसंद करेगी? और कहाँ पे जाएगी सर? बच्ची है, जाएगी बच्ची है तो रामेश्वर क्यों जाएगी? हाँ, तो ये क्या है, ये मैं बड़े की लिए भी बता रहा हूँ, अच्छा, है ना? अगर किसी के है तो वो रामेश्वरम नहीं जाएगा, वो पोर्ट ब्लेयर जाएगा, है ना? ये इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा आदमी के ऊपर रियंग आता है ना, छोटे बच्चे तो सर इसमें अगर केतु होता तो वो रामेश्वरम जाता। यस, सर मेरा 9th में केतु है। हाँ, तो आप तीर्थ यात्राएं पसंद करते हैं या नहीं करते? सर अभी तो कोई यात्रा नहीं हो रही फिलहाल। सर पसंद तो है, बट पसंद होंगी मैम आपको। हाँ जी, हाँ जी। जाना नहीं, चलो तीर्थ यात्रा नहीं तो फिर आपकी लंबी जर्नी भी नहीं हुई होंगी किसी भी तरह की? नहीं हुई है, पर बहुत ज्यादा नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि ये हाउस लंबी जर्नी का तो केतु कमी करता है। लेकिन तो अब सर जो कमी करेगा तो फिर यह है कि भाई आसपास में चलो कहीं ऐसी जगह है जहाँ मंदिर तीर्थ स्थान है, वहां फिर ऐसा करनी। हाँ जी सर, वैष्णो जर्नी का देवी तक गए हुए। हाँ, इस तरह की स्थितियां इनके। इन लोगों की एक चीज और हो सकती है कि अगर ऐसा बहुत देखने में आया हुआ है कि अगर मैरिज वगैरह ये दूसरे धर्म में करें या इंटरकास्ट करें, या जैसे ये भी एक वेरिएशन आ जाता है, हालांकि वो कहेंगे कि ये तो कोई मैटर चीज नहीं कहते, लेकिन है इसका असर भी कि हमारा पंजाब का ब्राह्मण है और वो बंगाली ब्राह्मण से करेंगे तो वेरिएशन आ गई है, ब्राह्मणी, लेकिन एक कल्चर से कल्चर जहां बदल जाती है तो वो भी ये संभावना इन लोगों के साथ बनती है कि या तो वो इंटरकास्ट मैरिज करे या दूसरे धर्म में करे, या हो सकता है कि ये लोग जब जाएं तो ये इनको, क्योंकि वो हो विचारधारा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके तो कोई फायदा नहीं है, हजरत औलिया जाते हैं निजामुद्दीन, वहां जाके टेकेंगे, वहां चादर चढ़ाएंगे तो हमारा ये काम हो गया था। दूसरे रिलीजन या दूसरे उसमें ज्यादा दूसरे रिलीजन पर कनेक्टेड हो जाएंगे, इंटरेस्ट वहां रहता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंच जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं जाएंगे। और अगर सर इनके साथ जुपिटर और मून बैठा है तो वो सेम हाउस में, 9th बात हाउस जो में, चल रही है एक की चल रही है ना? तो ऐसे कॉम्बिनेशन तो बदलते रहेंगे, वो एक अलग बात है। 10वें भाव में जो बैठा हुआ हो तो यहाँ भी स्थिति वो आ जाएगी कि इनके अंदर जिसके में भी वो मल्टी टैलेंटेड और एक्सेल करने की इनकी नेचर होती है, काम करेंगे क्योंकि बाहुबली है, अंदर तक घुस के आदत है उसकी काम को करने की, तो ये मल्टी टैलेंटेड होंगे, अंदर तक घुस के काम करने की कोशिश करेंगे। पर ये हो सकता है कि सामने चौथा घर है, चौथा घर माँ का है, माँ से छूट जाएंगे, ये संभावना है इनकी। सर मेरे साथ हुआ ये। सर माँ से संबंध टूट जाएंगे, टूट जाए किसी न किसी रूप में, चाहे तो माँ से दूर रहने लगो या कुदरत का कहर ऐसा हो जाए कि माँ न साथ दे पाए। हस्बैंड का है और मतलब मेरी मदर इन लॉ कभी कभी आती हैं बॉम्बे रहने के लिए, साल में एक लेकिन महीना। इनमें काम करने की जो होगी, ये नहीं है कि जिस प्रोफेशन से ये, उसके अलावा भी 4 जगह की और नॉलेज, और वो नॉलेज भी अच्छे लेवल की रखने वाले होंगे। सर मेरा एग्जैक्टली, बिल्कुल मून के साथ बैठा।
सर एक मेरा तो होता है कि जो काम कर 10th रहे हैं वो हाउस कर में ही और रहे हैं, मेरे चलो बेटे काम चल रहा है। ये उसके अलावा भी 4 नॉलेज रखने वाले हैं और उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करने वाले हैं ये लोग, बिल्कुल सही बैठा है सर मेरे पे। है ना। अब 11th में है तो 11th में राहु अच्छा होता है, जैसा हमें 3 6 11 का, क्योंकि इधर फिर में जो है धर्म भाव में केतु आ गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो बनता है तो यहाँ क्या है, इनको सूटेबल प्लेस मिल रहा है कि केतु को इधर सूटेबल प्लेस मिल रहा है और राहु को उधर सूट है, क्योंकि वो भी काम भाव है 11 नंबर का। तो काम भाव में वो अपने काम को करेगा, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, और इधर चूंकि 5 में है, लेकिन इसका मैं अपोजिट ले आऊं कि इसके उस वक्त मेरे ध्यान से निकल गया था, क्योंकि कि 11 नंबर में केतु और 5 में राहु, तो क्या हो गया कि केतु किस भाव में आ गया, काम में, तो केतु के लिए वो काम भाव सही नहीं है, तो केतु यहाँ जो है अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होता। और अक्सर जो मैंने अभी जितना फील किया है कि या तो इससे कोई इनका जो 5th हाउस का लॉर्ड या लग्नेश खराब हो गया हो, मैं ये नहीं कह रहा इनसे कॉन्ट्रैक्ट बना ले, खराब हो गया हो एफ्लिक्शन में, वो अभी जब बताएंगे और चीजें, खराब हो गया हो लगन का लॉर्ड या इस 5th हाउस का लॉर्ड खराब हो गया हो और यहाँ केतु बैठा हो, तो या तो उन लोगों के संतान नहीं होगी, और संतानों में भी अगर होती है तो मोस्टली, क्योंकि देखिए आज की डेट में हम 5वें भाव को संतान मानने लगे हैं, लेकिन हमारे क्लासिक्स इसको पुत्र भाव बोलते हैं, है ना। तो उनके पुत्र नहीं होगा, कन्या हो सकती है। मेरे हस्बैंड का है 11वें भाव में राहु और 5वें में केतु। नहीं, मैं तो 11वें में केतु की बता रहा हूँ। अच्छा, 11वें में आप 5वें में केतु है तो पुत्र के बहुत चांस हैं। सर पहला तो पुत्री है। हाँ, तो मैंने वो तो पहले फिर बेटी है। मैं वो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया ना, 11वें भाव में राहु और 5वें में केतु हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने 5वें भाव से मैं निकल चुका था, इसलिए मैं उसका सुधार कर रहा था। अगर 11वें भाव में केतु है तो ऐसे लोगों को ज्यादातर, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इनकी पुत्रियां होती हैं, और ऐसे मैंने कई एक एक्सपीरियंस कर लिए कि जिन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ, ये हमारे पुत्रियां हैं। तो अब इसमें खास तौर से लेडीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेंट्स की बजाय, क्योंकि बच्चों को जन्म देने वाली तो माँ है ना। मतलब राहु अगर 5वें भाव में हो तो पुत्री के योग बनते हैं और केतु हो तो पुत्र के योग बनते हैं। हाँ, और इसमें क्या होगा, अमूमन एक ही जेंडर के ज्यादा होंगे। अगर मान लो दोनों भी हो रहे हैं और मान लो अब एक एक है तो अब उसमें कोई काउंटिंग है, लेकिन अगर काउंटिंग ज्यादा, मान लो सपोज करो किसी के 5 बच्चे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एक जेंडर के बच्चे ज्यादा होंगे। 3 या 4 एक जेंडर के होंगे। हाँ, कि 4 लड़कियां हो, 1 लड़कियां हो, या 4 लड़कियां हो, 1 लड़का हो, इस तरह की स्थिति। 12वें में फिर वही है कि राहु आ गए, ये 5वें में कराता है कि फॉरेन भेज देता है। अब मैं सॉरी 9वें भाव का, मैं चूंकि याद आ गई थी इसलिए मैं 9वें का भाव का फिर से बोलने दे रहा हूँ। 9वें भाव में राहु है तो इन लोगों के अंदर ये भी हो सकता है, ये अगर अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर ले रहे हैं और खासतौर से लैंग्वेज पे ले रहे हैं, तो ये संस्कृत या हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ये इंग्लिश पढ़ें, अरेबियन पढ़ें, स्पेनिश पढ़ें, या कुछ जिनका 9वें भाव में राहु हो, क्या नाम है, ये फॉरेन लैंग्वेज में एक्सेल करने वाले होंगे। हायर एजुकेशन भी इनकी जो होगी उसमें भी इसी तरह का है कि और दूसरे धर्म से जुड़ेंगे या दूसरे धर्म से रिलेटेड भाषा, या उसके दूसरे धर्म से, अगर वहां केतु है बाय द वे किसी का, तो केतु भी क्या करेगा कि दूसरे धर्म की भी कई चीजें सीखने की कोशिश करेगा, दूसरे धर्म की। जिनका 9वें भाव में केतु है तो वो दूसरे भी धर्म की चीजें सीखने की कोशिश करेगा। और एक चीज जो याद आ गई है, औरों के भी एक्सपीरियंस हो कि केतु अगर 9वें भाव में है तो ऐसा देखने में आया है कि
या तो उसके पेरेंट्स में या अपने में डबल मैरिज होने के चांस मिलते हैं, या तो पेरेंट्स में किसी की हुई हो, अगर केतु 9वें भाव में है। 9वें भाव में। ठीक। और अब हम 12 में आ रहे हैं कि 12 में राहु है, तो ये लोग जो है फॉरेन भी, क्योंकि इस राहु का काम है उड़ना, और जो 12वां भाव में है वो एक्सट्रीम का है, हर चीज एक्सट्रीम। अगर केतु है तो वो एक्सट्रीम कराएगा किस चीज का? परम आनंद, क्योंकि वो मोक्ष का दाता है। तो केतु ले जाएगा परम आनंद की ओर और राहु ले जाएगा परम भौतिक आनंद की ओर। सर मेरे बेटे का 12वें भाव में केतु है। हाँ, तो अभी से बड़ा होना तो मैं अभी तो बच्चा तो वो फॉरेन भी जाएगा और परम आनंद, क्योंकि ये और एफिनिक्शन यहाँ आ गई, तो उस परम में जो है ये हॉस्पिटल भी परम है जहाँ बड़ा बिल बनता है, जेल भी परम है जहाँ बड़ा हिसाब किताब बनता है। तो ये एक्सट्रीम वाली चीज 12वां भाव जो है कराता है। तो चाहे हॉस्पिटल से जोड़ दे, चाहे ये जेल से जोड़ दे, चाहे क्या कहते हैं बैड प्लेजर से जोड़ दे एक्सट्रीम में, फॉरेन ले जाए, इस तरह से हर चीज। जो भी यहाँ अगर केतु है तो केतु अपना एक्सट्रीम करेगा, केतु 12वें भाव का चूंकि कारक है या उसका मोक्ष का स्थान, तो वहां केतु बेटर। तो केतु जहां होते हैं वहां कमी करते हैं। और मैं अब थोड़ा एब्रिविएशन है कि केतु जहां जहां होगा ऐसे उससे रिलेटेड जो ऑर्गन होगा, हो सकता है वहां पर कोई कट चोट या इस तरह की चीज होने की संभावना होती है। जिस हाउस में बैठा और उस हाउस से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है उस पर चोट या कट या कुछ इस तरह के होने के चांस होते हैं केतु के होने से। सर 8th हाउस में अगर केतु के साथ मार्स हो तो? हाँ, तो केतु के साथ मार्स हो सकता है इन लोगों के साथ, या तो जब बच्चे के साथ एबॉर्शन ज्यादा हो गए हो, क्योंकि यूट्रस का पार्ट है। तो मेरे बेटे के उसमें है, बेटा 14-15 इयर्स का है। हाँ, तो बेटे के साथ फिर यह है कि यूरिनल सिस्टम या एनस का भी पार्ट है, तो इस तरह से वहां उसको स्टोन या कोई जिसके ऑपरेशन तक की स्थिति कभी हो सकती हो, या और भी कहना मतलब जाके। सर मेरा भी 12वें में भी है। फर्स्ट में मैंने लिखना भूल गया। मेरा 12वें में केतु है। 12वें में केतु है, तो कोई इस तरह की जैसे एंकल के नीचे कहीं पैरों में कोई कट चोट कभी ज्यादा तो नहीं लगी किसी एक्सीडेंट से, या कहीं वैसे? तो एंकल के ऊपर लगी है, एंकल के नीचे। एंकल के आसपास समझ लीजिए, एंकल बहुत ऊपर लगी, एंकल से बहुत ऊपर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि एंकल तक का बहुत बार लगी हो, तो बहुत बार लगी। हाँ, एंकल तक का पोर्शन भी एक तरह का 12वें का ही हिस्सा होता है, क्योंकि इसके साथ वीनस और मार्स भी है ना इसी हाउस। अच्छा अच्छा, तो इस तरह के ये चोटों के बनाते हैं। 7th हाउस में केतु का क्या बोल रहा है वैसे? केतु 7th हाउस में फिर आपके देखिए ये भाव जो है हमारा दारा भाव है, या कहने का इसको हम भोग भाव बोलते हैं। तो अब इसको अगर लोकल उसके तरीके से समझो तो जैसे कहते हैं इसके इलिसिट रिलेशंस हो जाएंगे राहु के होने से, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसको एक सीधे सीधे वे में जो मैं समझता हूँ कि ये क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको कहूंगा कि उस तरह के नजर में काउंट्स ज्यादा होंगे राहु के होने पर। हम इसको इलीगल या इलिसिट या इस तरह की मैं बात यहाँ नहीं करूंगा कि उसके इलिसिट होंगे कि फलाने होंगे ठिकाने, लेकिन मेरा मीन ये है अगर सेल्फ में भी हैं आपस में ही हैं तो वहां काउंट्स ज्यादा होंगे, और अगर केतु है तो काउंट्स में कमी होने के चांस होंगे। सर केतु फर्स्ट हाउस क्या बोला था आपने कि उसका 7th हाउस की जो अभी किसी ने बात की थी मैं उसकी नहीं फर्स्ट हाउस पूछ रहा था, मैंने लिखना भूल गया था थोड़ा। फर्स्ट हाउस में केतु, हाँ जी हाँ जी, देखो उसमें एक तो बचपन में घर ही छूट जाता है उसका, बचपन में केतु का सिर में भी उस पर भी चोट के चांस आ जाते हैं।
सर राहु इन 12th हाउस आपने बताया फॉरेन एक्सपेंशन, तो मतलब फॉरेन में सेटल होना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा या फिर वो सेटल ऑटोमेटिकली ऐसी होने के लिए कंडीशन पैदा करता और भी है? चीजें आती हैं, खाली राहु से ही नहीं सेटल हो पाएगा, और भी चीजें होती हैं, लेकिन उसके जर्नी अच्छा जरूर कराएगा वो अपनी लाइफ। अच्छा अच्छा सर सेकंड हाउस में और अगर जो आपका जिसका 9th में भी राहु है वो भी अच्छा जरूर एक न जर्नी एक एक बार होती फॉरेन है। जरूर होके आएगा। सर अगर सेकंड हाउस में हमारा केतु हो तो कैसा रिजल्ट देता है वो? केतु तो 8th में राहु आ गया ना, सर सेकंड में केतु हो तो वही तो कह दूसरे रहे भाव में। हैं, 8th में राहु आ गया ना फिर उसके अंदर हाँ से। हाँ 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 हाँ, तो हाँ 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 थोड़ा हाँ सा जब इनकी दशा चलेगी तो पेनफुल रहेगा वो पीरियड। ओके सर मैं फॉरेन जा सकती हूँ, मेरा 9th में केतु। केतु नहीं, मैंने राहु की बात किया है, अगर 9th में राहु है, केतु की नहीं बोलूंगा मैंने। अच्छा, राहु इज इन थर्ड हाउस। हाँ, 3rd नहीं, अगर 5th 9th में राहु है तो फॉरेन जरूर जाएगा। हाँ, और 9th सर और इनकी एक चीज है कि बाय द वे ये हायर एजुकेशन भी राहु वाले कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें ये होता है तो थोड़ा हायर एजुकेशन में जैसे कहते हैं मिस डिग्री लेनी है तो डिग्री में साठ गांठ बैठा ली, अनफेयर मीन से बाय क्रुक करना ही करना है उन्होंने, है ना। इस तरह के ये जिनके 9th में राहु होता है, हाई डिग्री तो इनके फाइल में होगी, लेकिन उसमें कुछ मतलब गलत प्रैक्टिस भी फॉलो करने के चांस हैं। चोरी वाली डिग्री हैं वो डॉक्टरेट सर डॉक्टर वो है। आपके वहां पर आपकी पार्टी का एक नेता का वो डिग्री पकड़ी गई थी ना झूठी, हाँ, उसको जो भी हो, रिजाइन देना पड़ा था। लेकिन आज के उसका जमाने 9th में में राहु होगा। अगर आज के जमाने में सपोज करो 10 लाख का रेट चल रहा है तो 10 लाख रुपए फेंक के खरीद लेंगे, लेकिन उनको डिग्री मिल सर गई ये तो 12th, हाँ जी सर 12th में राहु विद वीनस का क्या प्रभाव रहता है? हाँ, अभी कॉम्बिनेशन जब आगे बताएंगे। अब आज तो हम लोग काफी टाइम पे पहुंच गए हैं, तो आज का हम एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर कल क्लास होगी ना? कल हाँ क्लास करेंगे रेगुलर वाली। हाँ हाँ। तो तेजेंद्र जी आपने कुछ बात अपनी कहनी हो? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस राहु एंड केतु क्लास। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, सभी भावों में बताया कि राहु और केतु क्या क्या रिजल्ट देते हैं, तो आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट्स को काफी अच्छे से समझ। एक मैं दो भाई दो एक चीज मेरे ध्यान आ गई, मैं 2 मिनट के लिए बोल दूं, 1 या 2 मिनट के लिए, है ना। देखो केतु जो होता है पूंछ होती है, पूंछ। अब वो खाली आप कुत्ते की मत मान लेना कि कुत्ते में ही पूंछ होती है, क्योंकि कुत्ते की तो लोग राहु केतु के लिए उपाय करते हैं, इसलिए लोग कुत्ते से जुड़ जाते हैं जाके। मैं वैसे कह रहा हूँ कि केतु जो है पूंछ से संबंध है केतु का, झंडे से भी संबंध है केतु का, और जो हमारे सिख भाई हैं या जो वो वाले सनातनों में जो जटाएं रखने वाले जो साधु हैं या भगवान शिव ही ले लो तो वो भी जटाधारी हैं, तो वो भी केतु हैं। तो आपने देखा होगा कि गाय की पूंछ के साथ तर्पण किया जाता है, पूंछ तर्पण, या सॉरी कहना मतलब है जब किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो गाय की पूंछ लेके जो कराते हैं और कहते हैं ये बैतरणी पार हो जाएंगी, भवसागर पार हो जाएंगी। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यही है कि 12वें भाव में हमने कहा कि केतु मोक्ष को देने वाला है, क्योंकि वो भव सागर है, 12वां भाव जो है भव सागर है। तो वहां गाय की पूंछ के साथ जो किया जाता है, तो वहां मीन्स ये है कि केतु का सहारा लिया जा रहा है कि भव सागर से हमें मोक्ष, ये जो संसार का जो इससे मोक्ष दे दो। इसीलिए वो पूंछ के साथ जो कुछ करवाते हैं उसके बड़ा कारण यह है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो विष्णु जी का घर है 12वां और मोक्ष का घर है, तो इस भवसागर से मोक्ष के लिए गाय की पूंछ के साथ करते हैं। राहु को साउथ इंडिया में तो अभी भी चलती हैं, नंद किशोर हमारे कौन अभी सॉरी जो नंद किशोर जी थे उन्हें तो पता ही होगा क्योंकि हैदराबाद में, और मैंने महसूस किया है हैदराबाद में ज्यादातर घर, मैं अभी नए फ्लैट भी बन रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, चौखट लगती है। हमारे इधर तो तिखट ही रह गई चौखट। सर मैं हैदराबाद से हूँ।
तो वहाँ चौखट होती है ना आपकी जी 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 मेन गेट पर, हाँ सर है ना? पीले रंग हाँ मंगा एक तो पीले बाहर जो बनाते हैं रंगोली वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जब दरवाजे को क्रॉस करके आते हैं तो वो नीचे चौखट रहती चौखट होती है ना? लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो चौखट हट गई है, हटा दी है, सही बात। है ना? वो चौखट क्या है? राहु है। क्या नाम, मेन गेट जो है वो राहु माना जाता है। किसी भी घर का जो मेन एंट्रेंस है वो राहु है, और लकड़ी जो होती है वो भी राहु है। तो राहु वहीं रुके, घर के अंदर ना आए, इसलिए वो चौखट का प्रावधान था। और साथ में उसमें एक लोहे की कीली भी ठोकी जाती है ताकि शनि भी वहीं रुके रहें। वो भी दरवाजे तक तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन दरवाजे के अंदर आके किसी तरह का व्यवधान खड़ा करें। तो इस तरह से चौखट का या, और जब नई नवेली दुल्हन आती है तो वहां तेल डाला जाता है कि शनिदेव वहीं अशुभता को रोक दें। और किसी की 3 वाली मतलब त्रिकोण हो तो बाद में लकड़ी लगा सकते हैं सर उसके ऊपर? लगाने नहीं तो फिर आजकल एक साधन करना शुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने, तो कि वो जहां तिखट है तो नीचे मार्बल की ही एक पट्टी सी लगवा देते हैं, तो वो भी एक तरह का चौखट के रूप में मार्बल की जगह लकड़ी भी लगा सकते लकड़ी हैं। नहीं है सही माने में, लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि राहु तो लकड़ी के अंदर है। लकड़ी लगा, मेरे घर में भी तो यही है, 3 वाला लकड़ी लगवाता हूँ कल ही। तो सर ये जो ये चौखट लगाते हैं उसको येलो जरूर करते हैं सर। हाँ, तो गुरु का वो भी गुरु का वो रहे, यस। इतना थे और गुरु और मंगल लाल धारियां भी वो लाल से भी बनाते हैं, तो गुरु और मंगल का कंजक्शन करते हैं। हाँ। तो मैंने सर ये मुझे थोड़ा सा याद आ गया था, वो मैंने बोल दिया। अब तेजेंद्र जी आप बोल दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास पालीवाल सर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। जयेंद्र जी आप भी थोड़ा ऐड कर दो, राहु केतु की 1-2 बार बताई दो, बड़ा मजा आ रहा है। सर ने बहुत डिटेल में बता दिया, मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं एक और ऐड कर देता हूँ। एक ऐड कर ही देना चाहिए। एक ऐड कर अष्टम के राहु का कर दो सर। अष्टम के राहु का ये है कि आपकी शायद ससुराल पक्ष में कम बनेगी। और हाँ, ससुराल का घर, ये बहुत सारी चीजें होती है जो मेरे मेमोरी से हट गई। अब इन्होंने विवेक जी ने पूछा तो मैं बता देता हूँ। नहीं, अगर फुल पावर में है तो उससे फायदा कैसे ले, वो बाद में उसकी दशा में सर मेरे भी तो 8th हाउस में ही तो राहु है, साथ में जुपिटर के। तभी पूछा ऑप्शन लो एक विवेक जी ने 8th ससुराल के लिए तो बस पत्नी के हाथ जोड़ते रहे। शुक्र को हाथ करें। एक चीज और बता देता हूँ, जिनका 8th हाउस में राहु है वो किसी से भी गिफ्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना ले, वो आपको लाइफ में खराब करेगा। वैसे तेजेंद्र जी ने बोला सही है, और वैसे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दीजिएगा कि 8th में कोई भी प्लैनेट हो उसके दाम दे दो, लो मत। राइट। क्या बोला सर ने? 8th में कोई भी प्लैनेट है, 8वें भाव में किसी भी तरह का प्लैनेट है, जैसे अभी तेजेंद्र जी कह रहे हैं कि वहां राहु है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होती हैं हमारी जितनी, वो राहु माने जाते हैं। ओके। और वहां राहु बैठा है तो राहु की चीज तो लेनी ही नहीं है। और अगर आप पॉकेट में इतना खर्च करने की स्थिति रखते हो तो किसी को 15,000 का मोबाइल दे दो। सबसे आपने मेरे को शायद ये चीज बताई है, मेरे हाथ से मतलब मैंने जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है, गैजेट्स खरीदे हैं, वो बहुत नुकसानदायक रहे हैं मेरे लिए आज तक। मैं बहुत डरती इसलिए खरीदने से। जब भी सैटरडे को बिल्कुल मत खरीदना, ये भी ध्यान रखना। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से मतलब फोनों का बहुत लॉस हुआ है, बहुत फोन खोए हैं। या और नहीं तो आप एक काम करूंगा, एक बार 15,000 रुपए का किसी को गिफ्ट दे दो। अच्छा, ग्रुप में भी ध्यान दे सकते हैं। लॉस को गिफ्ट करना ठीक रहेगा। थोड़े से ऐसे पर्सन को दो जो एकदम वेरी क्लोज ना हो। उसका यूज कैसे करें? सर गुरुजी को भी दे सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? नहीं सर, माफ करना। एक टिप और बता देता हूँ, ये अखिल जी के लिए। हाजी सर मेरा 5th हाउस में राहु है सर। 5th हाउस में मैं 5th हाउस का ही बताने लगा था। तो 5th हाउस में जिनका भी राहु होगा वो अपना ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को देख के ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। जय श्री प्रभु, जय श्री राम। तो ठीक है, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा
कि अगर आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो या जो जो भी ये रिकॉर्डिंग देखेगा तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो जो हमारे कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। अभी हमारा प्रेडिक्टिव टेक्निक का कोर्स चल रहा है, तो अभी सिर्फ बेसिक की 2-3 ही क्लासेस हुई हैं, तो 3-4 जो भी क्लासेस हुई हैं तो बेसिक ही उसमें कवर कराया गया है। तो अभी प्रेडिक्टिव का पूरा पार्ट अभी रहता है, तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने, आप ऑलरेडी इस ग्रुप में होंगे तो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज मेरा फोन नंबर है 9717233655। धीरे धीरे सर। 97 वो पवन जी डिस्प्ले कर देंगे ना सामने। अरे ने मैंने पोस्टर के लिए भी भेजा था, डिस्प्ले करो। कुछ मैंने लोगों को बुलाया था। लेट मी टेल माय फोन नंबर प्लीज। हाँ जी। माय फोन नंबर इज 9717233655 and my second number is 9811873760. I repeat 9811873760. थैंक यू सो मच। पवन जी और सीमा जी अगर आप प्लीज आके वाइंड अप कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और हम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और सर एक भी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं तो आज सारे गुरुओं से ना एक एक राहु के बारे में पूछना चाह रहा था। मैडम की बारी आई है, मैडम से भी राहु ले लूंगा, फिर बाद में लास्ट वाले गुरुजी से भी ले लूंगा थोड़ा थोड़ा। मैडम कर दो, दान कर दो एक राहु के बारे में कुछ। क्या 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 पूछना चाहते हैं? राहु के बारे में कुछ भी बता दीजिए मैडम, राहु से बड़ा डर लगता है मेरे को। देखो सर, राहु एक फॉरेन एलिमेंट है, सबसे बड़ी बात है। फॉरेन एलिमेंट होने की वजह से, और जैसे भी आपको सर ने बताया कि राहु का, तेजिंदर जी ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो है वो कभी भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप एक चीज और नोट करेंगे कि जिनका भी राहु थोड़ा सा अफ्लिक्टेड होगा, उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स है ना वो बहुत जल्दी खराब होंगे, या अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स उनके घर में जरूर पड़े होंगे, जिनका भी राहु अफ्लिक्टेड होगा। आप इस चीज को नोट करिएगा, जिनके भी राहु अफ्लिक्टेड हैं या अफ्लिक्शन में हैं, या राहु की वजह से जिनको भी प्रॉब्लम आती है, वो अपने घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को वर्किंग कंडीशन में अगर रखेंगे तो राहु की अफ्लिक्शंस या उसकी एनर्जीज को वो थोड़ा सा कम मैलिफिकनेस मिलेगी। और अगर वो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके खराब पड़े हैं, बंद पड़े हैं, तो उसको या तो रिपेयर करा के रखें या फिर उसको आप बाहर थ्रो कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और उससे उसके साथ साथ एक चीज और भी अफ्लिक्टेड कर जाती है, आपकी खुद की फाइनेंशियल या फैमिली स्टेबिलिटी। बिकॉज राहु का जो स्थान मिला हुआ है वो उसको साउथ वेस्ट की दिशा का स्थान मिला हुआ है। नृत्य कौन है? तो साउथ वेस्ट की दिशा का स्थान मिला हुआ है राहु को। तो आपका साउथ वेस्ट जो होता है वो आपकी फैमिली की एक स्टेबिलिटी होती है, फैमिली में एक बॉन्डिंग होती है। जहां पर भी आपका राहु एफ्लिक्शन में आएगा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऑटोमेटिकली आप नोट करना कि बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लग जाएंगे। आप आज चला रहे हो, आधे घंटे बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज किया तो वो इलेक्ट्रॉनिक आपकी आइटम वो खराब आपको मिलेगी। और उसके साथ आपकी जो एक फैमिली बॉन्डिंग होती है उसके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को राहु बढ़ाएगा। बिकॉज राहु है क्या? एक ऊपर उठता है धुआं, एक स्मोक है, एक कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। तो राहु क्या करेगा? फैमिली बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस कैसे लाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाकर या एक तरह की कंफ्यूजन्स को बढ़ाकर। तो वो साउथ वेस्ट की स्टेबिलिटी भी आपकी हिलती है। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, ऑल द मोडालिटीज दे विल कंबाइन टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म। मतलब जितनी भी हमारी मोडालिटीज हैं, चाहे वो हमारी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या है, चाहे हमारा वास्तु है, चाहे हमारी न्यूमरोलॉजी है, बिकॉज ईश्वर के नाम तो कोई भी ले लें आप, अगर आज राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आपका अल्टीमेट जो एक मोटिव है वो एक है साल्वेशन का, एक मोक्ष का। तो भगवान के चरणों में आपने रास्ते कोई भी चुन लिए, लेकिन नाम तो उन्हीं का है, डेस्टिनेशन वही है। उसी तरीके से राहु की एफ्लिक्शंस ये एक पार्ट, मेजर पार्ट, और मैंने ये खुद पर्सनली देखा है बहुत लोगों की लाइफ में कि राहु की एफ्लिक्शन से ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और कोई भी अगर जिनका राहु एफ्लिक्शन में है वो अपने घर में इस चीज को नोट, या अपने कोई भी नियर डियर वंस हो उनके उसमें आप वो नोट कर भी सकते हैं।
I mean, it leads to like more of the fight in the families, like that you want to हाँ, say? yes obviously, because आपका जो बॉन्डिंग है, देखो बॉन्डिंग जब डिस्टर्ब होगी, राहु एफ्लिक्टेड में रिफ्लेक्शन में होगा तो बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी। जब बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी तो टू मेनी रेगुलर फाइट्स, वो फाइट्स का रीजन क्या होता है? फाइट का रीजन ही है आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो वो एक कंफ्यूजन, देखो राहु क्या है? माया ही तो है। माया की तरफ लेके जाना, मटेरियलिस्टिक वर्ड को राहु इंडिकेट करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंफ्यूजन्स को भी क्रिएट करता है। एक छल है ना, छलावा है। राहु को हम क्या बोलते हैं? एक छलावा। तो एक छलावा क्रिएट कौन करता है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जब क्रिएट होंगी तो एफ्लिक्शंस की वजह से होंगी, और आर्ग्यूमेंट्स या फैमिली के अंदर ये सब जो भी एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसका भी एक मेजर पार्ट उसके अंदर राहु का आता है। और देखो साउथ वेस्ट की एंट्री, अनुपमा जी लिख रही हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्री अगर होगी तो आपका राहु अगर एफ्लिक्शन में है तो आपको वो साउथ वेस्ट की एंट्री दिलवा भी सकता है। और अगर साउथ वेस्ट की एंट्री होती है तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि टू मेक दैट जोन हैवियर, बिकॉज हमेशा हमारी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है, वो इम्बैलेंस क्रिएट तब होता है। तराजू के भी एक दो पलड़े होते हैं, एक में अगर आप 100 किलो का वजन रख दोगे और एक को बिल्कुल खाली कर दोगे तो वो इम्बैलेंस होकर उसकी नीडल टूट जाएगी, राइट? तो आपका मेन जो इसमें आप सबसे बेस्ट उसके अंदर ये होता है कि जिस भी घर के अंदर आपको, हर एक किसी को प्रोस्पेरिटी चाहिए, हर किसी को अपने बच्चों के लिए ग्रोथ चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसमें एक ही एक डिक्टम है कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट को अगर हैवी रखेंगे, और हैवी रखने के पीछे भी साइंटिफिकली इसका एक लॉजिक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, अगर आपका साउथ वेस्ट क्लोज होगा तो वो एनर्जीज वहां आकर ब्लॉक हो जाएंगी, और वो एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास ब्लॉक होंगी, तो इट विल एमिनेट द पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव ऑरा इन योर हाउस। इसीलिए साउथ वेस्ट को हम कहते हैं कि हैवी रखो या उसको क्लोज होना चाहिए, वहां पर ओपन विंडोज नहीं होनी चाहिए। What I meant to ask is Southwest entry related to Rahu's affliction somewhere? Yes, I yes, think I that told is, you, है ना, I that told you, is. yeah, I told you already, अनुपमा जी, कि एफ्लिक्शंस भी वो इंडिकेट करती है साउथ वेस्ट की एंट्री, क्योंकि साउथ वेस्ट अगर ओपन हो गया तो आपने तो उसको वैसे ही रास्ता दे दिया ना आने के लिए, वो अच्छी नहीं होती है, एंट्री खराब मानी जाती है। राइट? तो आप साउथ वेस्ट को क्लोज कर सकते हैं वर्चुअल, उसके अंदर आप रेमेडीज करके भी वर्चुअल एंट्री आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो राहु के एफ्लिक्शन की, जैसे अखिल जी ने बोला, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो मैंने बताना था, बाकी तो बहुत कुछ है। मैडम ये देखो मेरा साउथ वेस्ट येलो दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा है। अच्छा, हाँ, राइट, आपने बहुत प्रोमिनेंसी में उसको येलो पोर्शन रखा हुआ है। अब यहाँ पर अपनी एक फैमिली पिक भी दिखा सकते हैं। हाँ जी। अथर्व श्री गणेश, हाँ जी, पढ़े रोज और 40 दिन बाद हमें रिजल्ट बता दें, या और भी जिनके भी अगर राहु की कोई चीज महसूस कर रहे हैं तो श्री गणेश अथर्व शीर्ष पढ़े हैं। बिल्कुल, मैंने जब तक मैं आप लोगों के साथ, तो हमें आखिर में अपने रिजल्ट बता दें क्या उन्होंने अच्छा महसूस किया। और सर गणेश जी तो ये देखो, गणेश जी को मैंने ये चारों तरफ बिठाए हुए हैं, देखो सर, गणेश जी बैठे हैं। और चंदन वाले रख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो अभी अब मैंने ऑर्डर कर दिया बीच में ना, अब जब ऐसे आप वो छोटी छोटी मूर्ति मंगाई है। सर ये जो अथर्व श्री गणेश का आपने बताया, ये क्या केतु में भी हम कर सकते हैं अगर केतु 6th में हो तो, क्योंकि मंगल के साथ है 6th हाउस में? दोनों चंदन इत्र मेरे पास पड़ा रहता सर हमेशा। और राहु के लिए अगर दूसरा भी अगर कोई ऑप्शन है तो दशरथ का लिखा हुआ, राजा दशरथ का लिखा हुआ शनि स्तोत्र, नील शनि स्तोत्र, दशरथ कृत स्तोत्र होता है ना पलिवाल जी? दशरथ कृत वही तो, और दशरथ का लिखा हुआ दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र। बिफोर वाइंडिंग अप प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज एक मिनट तेजिंदर जी, एक मुझे अचानक एक चीज ध्यान में आ गई। राहु के लिए अगर राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको लेने हैं तो, बिकॉज राहु आपका एक पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब जो दादा है उनका प्रतीक है, तो आप अपने दादाजी की दी हुई कोई भी चीज को अगर आप हमेशा अपने पास रखेंगे तो भी
आपको एक उनकी ब्लेसिंग्स या राहु का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद। मतलब स्पेशली आपने आपके दादाजी ने जो आपको अगर कोई आइटम गिफ्ट में दी हो, अगर आप उसको अपने पास रखते हो। तेजिंदर जी यू कैन कंटिन्यू। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आज की क्लास के आपके जो भी कोई रिव्यूज हो, तो हमारी जो प्रेडिक्टिव टेक्निक्स का ग्रुप है जिसमें अबाउट 240 पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी हैं, और जहां पे अपनी अपनी रिसिप्ट शेयर की थी, तो वहां पर आप अपने प्लीज रिव्यूज दे दीजिएगा। ठीक है सर। तो आज एक नई बात पता चली, मैडम बहुत अच्छा बोलते हैं, शी स्पीक्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच अखिल जी, थैंक यू। आप दूसरे मैडमों से भी पूछ लो, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ। क्यों मैडम? नहीं, सारे बहुत ज्ञानी हैं। वी आर लकी कि हम इनसे जुड़े। या मेंटर्स हमारे। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। लेट करा दिया मैंने, 10 मिनट लेट करा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, जय गुरु। राधे राधे। राधे आप सभी को शिवरात्रि। गुड नाइट।